बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार सारे लोग अदब के साथ आक़ाए दो जहां फ़ख्र रसूलां सैयद सोजां शफ़ी आसमां सय्याह लामकां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नज़राने दरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामना अलैका या रसूलल्लाह। दरूद शरीफ खुश दिली के साथ पढ़ना चाहिए। दरूद पाक अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का सबसे बड़ा ज़रिया है। दरूद पाक पढ़ने से दिल में नरमी पैदा होती है। दरूद पाक पढ़ने से सीने से घमंड और गुरूर ख़त्म होता है। दरूद पाक पढ़ने से मुश्किलें आसान होती हैं। दरूद पाक पढ़ने से बाल बच्चों की आदतें अच्छी होती हैं। दरूद पाक अपने घर में मुसलसल पढ़ते रहने से शरीर किस्म के जिन्नात और शयातीन दूर हो जाते हैं। एक बार जो अदब से दरूद भेजता है, हदीस में आया है कि अल्लाह उसके 10 गुनाहों को मिटाता है, 10 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखता है, उसके 10 दर्जात को बुलंद करता है। तो एक रस्म और रिवाज समझ के दरूद नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उसे इबादत समझकर अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए पढ़ना चाहिए, ताकि मेरे दरूद की बरकत से मेरे घर में खूब रहमतें नाज़िल हों और हमारी ज़िंदगी की मुसीबतें आसान हों। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि तुम ज़िंदगी भर नबी पर सलाम भेजो, लेकिन अगर एक बार भी हुजूर ने कह दिया कि जाओ तुम पर भी सलामती हो, तो हुजूर का एक जवाब दोनों जहान की सलामती के लिए काफ़ी हो जाएगा। इसलिए हम अजान से पहले, अजान के बाद, नमाज से पहले, नमाज के बाद हमेशा अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। कभी तो जवाब मिलेगा वहाँ से, और हुजूर ने कहा जाओ तुम पर भी सलाम हो, तो हुजूर अपनी हैसियत के मुताबिक हम पर सलाम भेजेंगे, हमारे लिए दुआ करेंगे। हम अपनी बिसात के मुताबिक सलाम भेजेंगे और हुजूर अपनी शान के मुताबिक सलाम भेजेंगे। कोई ऐसी मुसीबत नहीं रह जाएगी जिसकी जड़ कट न जाए। खूब मोहब्बत से सारे लोग आवाज़ बुलंद रोशी पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल। जलसा और जुलूस बहुत बड़े मकसद के तहत होता है। इस समाज में जबकि नफरतें बढ़ रही हैं, मोहब्बत घट रही है, आपस की दूरियां बढ़ रही हैं, इस दूरियों को करीब करने में जलसे का बड़ा हाथ होता है। इस जलसे में सिर्फ इसी गांव के लोग यहाँ नहीं हैं, आसपास के कम से कम 25 गांव के लोग यहाँ जरूर होंगे। ईद के दिन आप तनहा नमाज पढ़ते हैं, सारे गांव वाले मिलकर। 25 गांव के लोग आपके यहाँ ईद की नमाज पढ़ने नहीं आते हैं, लेकिन यही एक जलसा, एक प्लेटफॉर्म है जिसके बहाने 25 गांव के लोग एक महफिल में जमा हो जाते हैं। और इस दूरियों के जमाने में ये मोहब्बत बड़ी चीज है, और मोहब्बत का रिश्ता ईमान से जुड़ा हुआ है। नफरत जब समाज में बढ़ेगी तो ईमान कमजोर हो जाएगा, बंदा जरी और दिलेर हो जाएगा। जैसे आजकल आज़ादी बढ़ गई, सारे लोग आज़ाद ख्याल हो गए, अदब खत्म हो रहा है, डिसिप्लिन नहीं है,
बच्चा बाप को आंख दिखला रहा, गैरों से दोस्ती है, अपनों से दुश्मनी बढ़ रही है, दूसरी औरतों से दोस्ती है, अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहन से दूरियां हैं। ये सिर्फ मोहब्बतों के घटने की वजह से है और घमंड के बढ़ने की वजह से। आखिर जमाने में हदीस के मुताबिक अक्लें घट जाएंगी। अक्ल का मतलब है सोचना, समझना, थिंकिंग करना, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये काम अक्ल का है। लेकिन जब अक्ल नहीं रहेगी तो वहां गुस्सा ज्यादा होगा। अक्ल घटेगी तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा में आदमी भले और बुरे को नहीं समझ पाता है कि क्या हमारे लिए नुकसान है, क्या हमारे लिए फायदा है। चलो मारो, देखा जाएगा, जमीन बिकेगी, बेच देंगे। मारने के बाद जब जमीन बिकने लगती है केस मुकदमा में, उसके बाद उसके आंसू को कोई पोंछने वाला नहीं होता है। थोड़ा सा सब्र कर लेता तो इतनी बड़ी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। अक्ल घट जाएगी। हुजूर का फरमान है, हदीस में आया कि तुनज़ो उक़ूलो अक्सरे साल का ज़मान, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों की अक्ल घट जाएगी। अक्ल घटेगी, दो चीज सबसे ज्यादा आएगी, एक है गुस्सा और एक है शहवत। अक्लमंद आदमी के पास गुस्सा भी कम होता है और शहवत भी कम होती है। अक्लमंद आदमी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव काम में लगाता है, जैसे पढ़ने लिखने में, इबादत में, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने में, सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की बंदगी करने के तमाम सिस्टम पे, फजर के बाद क्या करना है, जोहर के बाद क्या करना है, रोजी रोटी कैसे हासिल करनी है, कैसे गरीबों की मदद करनी है, तो उसकी एनर्जी इन अच्छे कामों में इन्वेस्ट हो जाती है। औरतों की चाहत कम हो जाती है, ज्यादा जो शहवत होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनकी एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है इबादत में, रियाजत में, तिलावत में, मुताले में। और जो बंदा अच्छे काम में दिमाग नहीं लगाता है, बस उसको खाना है और बस सिर्फ शहवत के पीछे पागल रहता है, यानी वो बंदा अगर शादीशुदा है तो बीवी का गुलाम बन जाता है, क्योंकि उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। अगर गैर शादीशुदा है तो फिर वो जिनाकारी की तरफ माइल रहता है, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रहता है, खाना पीना, अच्छा पहनना और नई नई लड़कियों को तलाश करते रहना, चाहे मोहब्बत के नाम पे, चाहे पैसे देके तवाइफ पे, कोटे पे, यानी उसकी सारी एनर्जी शहवत के पीछे रहती है। बुजुर्गों ने कहा है कि औरतों के पास ज्यादा मत बैठा करना, उससे शहवत में इजाफा होता है, ख्वाहिशात बढ़ती हैं। तो जब अक्ल घटती है तो शहवत बढ़ती है। अक्लमंद आदमी वो अपने पॉजिटिव काम में लगा देता है, जो बेवकूफ होगा उसकी सारी तवज्जो शहवत पे होगी, खाना सिर्फ खाने पे नजर रहेगी और खाने के बाद शहवत पे नजर रहेगी। और गुस्सा, जिसके अकल जब घटेगी तो गुस्सा आएगा। गुस्से का मतलब बात बात में अपनी अनानियत का मुजाहरा करना, मेरा इस रास्ते पे जाना नुकसानदेह है या फायदामंद है, कुछ नहीं, चलो देखा जाएगा। बीवी से गुस्सा, बच्चों से गुस्सा, आलिम से गुस्सा, मौलाना से गुस्सा, हमेशा आवाज बुलंद होगी और गुस्सा ही गुस्सा करेगा। तो जब अक्ल रहती है तो गुस्सा कम होता है, अक्ल रहती है तो औरतों की चाहत कम रहती है, और अगर अक्ल घटती है तो गुस्सा बढ़ता है और औरतों की चाहत बढ़ती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समाज में क्या हो रहा है। ये बातें हुजूर ने 1400 साल पहले कही थी, जिस जमाने में बड़े बड़े दार्शनिक नहीं थे, बड़े बड़े फिलोसफर नहीं थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं थे, और साफ लफ्जों में कह दूं कि जिस जमाने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था, जिस जमाने में एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी नाम का कोई इल्म पढ़ाया नहीं जाता था, जिस जमाने में कोई कॉलेज नहीं था, जितने भी कॉलेजेस इंडिया और पूरी दुनिया में हैं वो सब कॉलेजेस की कहानी 500 साल के अंदर की। दुनिया की सबसे बड़ी और कदीम यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज।
वो 1000 साल पुरानी नहीं, उसकी भी तारीख 300-400 साल की है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटीज की कहानी भी 300 साल के अंदर की है, बहुत ज्यादा दिनों की नहीं। एक यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में, बिहार में नालंदा मिलती है, जो 1000 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो अभी बुद्धिस्टों के धार्मिक शिक्षा का एक संस्थान है। बाकी जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये सब 500 साल के अंदर इस सारे उलूम में तरक्की पाए। अब हम किसी को कहते हैं कि साहब कंप्यूटर मास्टर है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये साइंटिस्ट हैं, ये लॉयर हैं, ये बैरिस्टर हैं, ये सर्जन हैं, ये फिजिशियन है, ये सारे टाइटल बिल्कुल पिछले 500 साल के अंदर में मिले। 1500 साल पहले एक कॉलेज दुनिया में नहीं था, 1500 साल पहले एक यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं थी, 1500 साल पहले बाज़ाब्ता शिक्षण संस्थान नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दरख्त के साए में एक पढ़ा लिखा आदमी बैठा रहता था और 10-20 उनके शिष्य, उनका चेला, वो वहां बैठते थे। जो शिक्षा उनको आती थी वही शिक्षा दान करते थे। गैर मुस्लिमों में गुरुकुल की बात है, यानी गुरु उसको पढ़ाते थे। और इस्लाम तो 1500 साल पहले जो मजहब इस्लाम है, अकाल इस्लाम के आने के बाद ही ये सारी बहारें पैदा हुई। तो दुनिया में इलिटरेसी थी, दुनिया में जहालत थी, उस वक्त इल्म का नाम और निशान नहीं था। लेकिन हुजूर ने जो जो बातें 1400 साल पहले कह दी हैं, ऐसा लग रहा है कि दुनिया के 1 करोड़ दानिश्वर मिल करके भी वह मजबूत कलाम नहीं कर सकते थे जो कलाम मोहम्मद अरबी ने कर जो बातें अकाल इस्लाम ने कह दी। अब जना उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ, तकरीर हमारी होगी, आपकी तवज्जो रही। मैं कुरान पाक की आयतों को पढ़ूंगा, सरकार की आमद के हवाले से भी 1-2 बात होगी, फिर और भी बातें बीच बीच में आती रहेंगी। मगर जब बात छिड़ गई है, चूंकि बात होगी हुजूर की, बात होगी आका अलैहिस्सलाम की तालीमात, उनकी शिक्षाओं की, और बात होगी सरकार की महानता और सरकार की अजमत की। तो इस दौरे जदीद में किस तरह आका अलैहिस्सलाम के बात का महत्व बढ़ता जा रहा है और किस तरह दानिश्वर आका को सबसे बड़े अजीम महान नतन पुरुष कहते जा रहे हैं दूसरे लोग, उसकी एक झलक आप मुलाहिजा कीजिए, फिर उसके बाद मैं तकरीर शुरू करता हूं। कोई आदमी यहां से जाइएगा नहीं, मैंने पहले ही कहा कि अक्लमंद को गुस्सा कम होता है, अक्लमंद को औरतों की चाहत कम होती है, बेवकूफ के पास गुस्सा भी ज्यादा होता है और बेवकूफ को औरतों की चाहत भी ज्यादा होती है। औरत चाहे उसको 2-4 जूता डेली मारे, मगर वो तलाक देने को का नाम नहीं लेगा, क्योंकि वह उसके बगैर जी नहीं सकता है। वो जलील हो जाए, मार खाए, साहब रुस्वा हो जाए, 2-4 जूता डेली खाए, लेकिन औरत के बगैर वो नहीं रह सकता है। क्यों? उसके पास अक्ल नहीं। पागल को देखते होंगे कि वो गंदी बातें ज्यादा करता है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें पागल नहीं करता, गंदी बातें, गंदी गालियां, जो गाली अक्लमंद आदमी सुन नहीं सकता है। 110% ये बात सही है जो मैं कह रहा हूं। पागल आपके इलाके में भी होंगे, हमारे इलाके में पागल है। पागल वो है जिसके पास अकल नहीं है। पागल इतनी गंदी गंदी गालियां बोलता है जिसको एक कान सुन नहीं सकता है। सिर्फ एक ही गाली उसको आती है और दूसरी गाली नहीं आती, बस वही एक गंदी गाली। समाज के गंदे लोगों को भी वही एक गाली आती है, उसके अलावा और कुछ वो नहीं जानता है। औरतें चूंकि कमजोर होती है, उसके पास अकल कम होती है मर्द के मुकाबले में, इसलिए औरतों की गाली सुनिए, बस वही एक ही गाली, उसके बाद और कोई गाली नहीं। हम लोगों की गाली क्या होती है? खबीस है, ये मरदूद है, ये बदतमीज है, ये बेहया है। ये क्या है कि ये पॉजिटिव और सिविलाइज्ड गाली है, ये मुहज़्ज़ब गाली है, ये मुहज़्ज़ब गाली है, ये बेहया गाली है, मगर भोंडी गाली नहीं है, मुहज़्ज़ब गाली, हया नहीं है इसके पास। ये खबीस है, एक अदबी गाली है। मगर जो गांव समाज में जो गालियां चलती हैं वो तो इस स्टेज से नाम लेने का नहीं है।
इस माइक से बोलने के बस एक ही बात है, वही जो सबसे लास्ट बात है, बस सबसे आखिरी बात है, उसके आगे कोई बात ही नहीं हो सकती। तो चूंकि औरतें कमजोर होती हैं, उसके पास अक्ल कम होती है, इसलिए उसके पास खतरनाक गालियां होती हैं। एक बार मैं एक इलाके से गुजर रहा था, इतनी खतरनाक गाली एक औरत कह रही थी, हालांकि वो बात बिल्कुल झूठी है, गुस्से की वजह से वो गाली बक रही है। वो कह रही थी, अब एक पड़ोस की औरत को कह रही थी कि इसीलिए तो तुम्हारे यहाँ सारे शहर के जितने नौजवान हैं सब तुम्हारे यहाँ पड़े रहते हैं। हालांकि मैंने इसको अदब में सिविलाइज ढंग से मैंने बोला, आपके सामने सिविलाइज ढंग से मैं बोला, और उसने इसी को खतरनाक ढंग से उसने बोला था। इसके अलावा और कोई गाली उसको नहीं आई। मर्द संभल के बोलता है, मरदूद, कमीना, रजील, कसीस, बदतमीज, बेहुदा, ये सब है, मगर औरतों के पास उनके अकल कम है, उनको सिर्फ एक ही गाली आती है, उसके अलावा कोई गाली नहीं आती। मेरे कहने का मतलब है कि अक्लमंद बनिए। अक्लमंद जब आप बनेंगे तो आपको गुस्सा भी कम आएगा। अक्लमंद जब आप रहेंगे तो आपको शहवत भी कम रहेगी। जब औरतों की चाहत कम रहेगी तो औरत आपकी गुलाम रहेगी, और शहवत आपके पास ज्यादा रहेगी तो फिर आप उनके गुलाम रहेंगे, क्योंकि उसके बगैर आप जी नहीं सकते हैं। जैसे समाज के बहुत सारे छोकरे हैं, जैसे रोटी दाल, उसी तरीके से वो शहवत उसके यहाँ है। अब हुजूर ने 1400 साल पहले कहा, अखीर जमाने में अक्लें छीन ली जाएंगी, तुम ज़ो उकूलो अक्सरे साल का ज़मान। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग दीवाना पागल की तरह करेंगे, जैसे अभी हो रहा। सारे लोग खाने कमाने के पीछे पागल हैं, पैसा चाहिए, चाहे जैसा हो, हराम का हो, हलाल का हो, नाजायज ढंग से हो, लूट के हो, कसोट के हो, नमाजें छोड़ के हो, रोजा छोड़ के हो, हज लेट करके हो, ज़कात नहीं निकाल के हो, जैसे भी हो, चाहे भीख मांग के हो, चाहे मस्जिद के दरवाजे पे चंदा करके हो, चाहे अपने ससुर के सामने हाथ फैला के हो, यानी सिर्फ लोगों को दौलत चाहिए। और इसी को हुजूर ने कहा था, आखिर जमाने में जब लोग दौलतों के पीछे पागल हो जाएंगे, तो आका ने फरमाया था कि लोग बुज़दिल हो जाएंगे। मानवता, आदमियत, जो कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमन पावर होनी चाहिए, सहनशीलता, धैर्य, पेशेंस, हक के लिए लड़ जाना, चाहे जान जोखिम में पड़ जाए, ये सारी क्वालिटीज घट जाए। अभी मुंह देख के लोग बात करते हैं, सामने वाले पे जुल्म हो रहा है, मगर ये बंदा बोलता नहीं है, क्योंकि इसको डर है कि क्यों बिला वजह का झगड़ा हम बोलने नहीं जाए। उनको गाली दे रहा है वो जाने, उनको मार रहा है वो जाने। ये हिजड़ा नहीं जानता है कि अगर हम जुल्म के खिलाफ आज नहीं बोले तो कल वही जुल्म मेरे साथ होगा, कहीं कल वही जुल्म मेरे भाई के साथ होगा। अगर हमने पढ़ के उसका टीना थाम लिया, समाज वाले ने बैठ के उस पर पहरा लगा दिया, तो फिर सारा समाज जुल्म से महफूज हो जाएगा। अगर एक घर में आग लगी और लोग बोले अरे हम तो अपने घर में चैन से हैं, उसके घर में आग लगी है, वो जाने, उसका काम जाने, हम क्यों जाएं बुझाने के लिए, तो सारा शहर जलकर राख हो जाएगा। अगर सारे लोग यही सोचें कि उसके घर में आग लगी है, वो जाने, हम नहीं जाएंगे, तो सारा शहर जल जाएगा। ये जो अपने घर में बैठ के मुंतजिर आराम से है, ये भी बच नहीं पाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर ये अपने घर से कूद जाए, पूरे इलाके में आवाज लगाए, 2-4-10 को लेके जाए और जोखिम उठा के उस आग को बुझा दे, जब वो घर की आग बुझेगी तो सारा शहर महफूज हो जाएगा। ये काम आखिर जमाने में लोग नहीं करेंगे, फैसला मुंह देख कर करेंगे। कोई दबंग है, ताकतवर है, तो चलो उसकी हम है, गरीबों पे जुल्म हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं होगा। क्योंकि अकल नहीं रहेगी, सबको पैसे और माल की चाहत बढ़ जाएगी, माल की चाहत, औरतों की चाहत बढ़ेगी, इसलिए माल चाहिए चाहे जैसे हो जाए, और औरत चाहिए चाहे जैसे हो जाए। लोग कहते हैं तालीम बढ़ रही है, पढ़ाई बढ़ रही है, मैं कह रहा हूं कौन तालीम बढ़ रही है? कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में जो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ और एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल ने जो कुछ किया, और बोलोगे कि डॉक्टर बनिए, और बोलोगे कि मेडिकल कॉलेज खोलिए, यही हो रहा है। दिल्ली के हॉस्टल में क्या हो रहा है? जज क्या कर रहा है? रेलवे की सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे हैं? गांव समाज का चौधरी क्या कर रहा है?
स्कूल कॉलेज का एक 60 साल का टीचर प्रोफेसर 18 साल की अपनी शिष्या और अपनी शागिर्दनी के साथ क्या कर रहा है? बस पढ़िए 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 पढ़िए, चाहे जानवर बन जाइए, चाहे रेपिस्ट बन जाइए, सिर्फ इस्लाम पढ़ने का नाम नहीं लेता। इस्लाम पढ़ने की वकालत सिर्फ नहीं करता है। हुजूर ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। ए अल्लाह, मैं उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो इल्म हमें नफा ना दे, जो इल्म हमें नफा ना दे। इल्म का मतलब आदमी बना देना, इल्म का मतलब भले बुरे में तमीज सिखाना, इल्म का मतलब शराफत और जेंटिलिटी पैदा करना, इल्म का मतलब अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना, कष्ट नहीं पहुंचाना। इल्म का मतलब एक आदमी को इंसान बना देना। और अगर इल्म हासिल करने के बाद बंदा जानवर बन गया, बंदा पैसे पैसे के लिए पागल हो गया, बंदा औरतों का रसिया हो गया, दूसरों के पैसे का लुटेरा बन गया, तो वो तो जानवर बन गया। हाँ, वो डिग्रीधारी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, मास्टर है, लॉयर है, एडवोकेट है, डिग्री है, मगर हकीकत में तालीम याफ्ता नहीं है। आज जब पूरी दुनिया में पढ़े लिखे जानवर बढ़ गए, डॉक्टर की सूरत में दूसरों की नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करने वाला जानवर बढ़ गया, इंजीनियर की सूरत में लोगों की जान लेने वाला इंजीनियर कि पुल और सड़क में कमजोर मटेरियल लगा है, फिर भी ठेकेदार से रिश्वत और घूस लेकर सैंक्शन कर देना कि हाँ ये पब्लिक के इस्तेमाल के लिए अब ये फिट है, चाहे हजारों लोग मर क्यों न जाएं। या पैसे का गुलाम जो हजारों लोगों की लाशों पे अपना मकान बनाना चाहता है, वह डॉक्टर जो एक गरीब की झोपड़ी बिचवा कर वो अपना आशियाना की तामीर करना चाहता है। सारे लोग इस बात को मानने को तैयार हैं कि आज अक्सर डॉक्टर 75% वह सिर्फ पैसे के गुलाम, चाहे मरीज मरे, चाहे मरीज की जमीन बिके, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। चाहे वो उल्टी पुल्टी दवाई लिखे, चाहे एक टेस्ट के बजाय 10 टेस्ट लिख दे, चाहे हर आने वाली औरतों को सिजरिंग कर दे, सिर्फ पैसा बनाने के लोग कहते हैं ये डॉक्टर की सूरत में भेड़िया, डॉक्टर की सूरत में भेड़िया है। तो इल्म है उसके पास, लेकिन वो डिग्री वाला इल्म पैसा कमाने वाला इल्म है इंजीनियर के पास, मगर न जाने कितने लोगों को की जान ले ली, झूठ बोल बोल कर उसने हरामखोरों को फायदा पहुंचाया। तो इल्म वो इल्म है जो नफा दे, और एक इल्म वो है जो इल्म नफा नहीं दे। मुस्तफा ने हमेशा दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह मैं नफा देने वाले इल्म का सवाल तुझसे करता हूं। तो इल्म दो काइंड्स, दो किस्म के हो गए, एक प्रॉफिटेबल, एक नॉन प्रॉफिटेबल। यानी एक वह इल्म जो नफा दे, एक वह इल्म जो नफा नहीं दे। जो इल्म आदमी को इंसान बना दे, उस इल्म की वकालत मुस्तफा ने की है, उस इल्म पे जोर इस्लाम ने दिया है। और जो इल्म सिर्फ 2 टाका कमाने का जरिया हो, उस और फिर उस इल्म के जरिए हजारों को तकलीफ पहुंचाया जाता हो, उस इल्म की वकालत इस्लाम ने नहीं की है। आज अमेरिका कहता है मोरल एजुकेशन, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं जब डॉक्टर जानवर बन गए, जब इंजीनियर कुत्ता बन गए, जब मास्टर की सूरत में औरतों की आबरू का लुटेरा लोग बन गए, तो अब प्रधानमंत्री कहते हैं मॉरल एजुकेशन दीजिए, नैतिक शिक्षा दीजिए, अखलाक की बात बताइए, हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है बच्चों को बताइए। पहले कहते थे पैसा कमाइए, इंजीनियर बनिए पैसा कमाइए, डॉक्टर बनिए पैसा कमाइए, पढ़िए लिखिए नौकरी कीजिए पैसा कमाइए। यानी पहले शिक्षा को नौकरी से जोड़ दिया गया। अब जब पैसा लोग तबाह हो गए इल्म हासिल करने के बावजूद, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, वह हो गया घोटालाबाज। हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े घोटाले हैं, कोई ताबूत घोटाला, यूरिया घोटाला, चीनी घोटाला, साहब क्या है कि मवेशी घोटाला, जितने घोटाले हिंदुस्तान में है वो सब जाहिल लोगों ने नहीं किया है, गांव देहात के हल चलाने वालों ने नहीं किया है। वो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, कोई पटना यूनिवर्सिटी का से उन्होंने लाके डिग्री हासिल की है, कोई ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है, कोई JNU से पढ़ के आया है। सब सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों ने हिंदुस्तान को कंगाल बना के लूट लिया और अपना आशियाना
तामीर की और हिंदुस्तान के बड़े बड़े मान लिया, हिंदुस्तान के लोगों का अरबों रुपए लेके अपना आशियाना इंग्लैंड में बना लिया, अब वह ऐश कर रहा है, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का पैसा लेके भागने वाला। तो इसका मतलब वह जाहिल नहीं, वह फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है और 24 घंटे बोलता है और बड़ी हाई क्वालिटी की डिग्री उसके पास मौजूद है। तो लोग क्या कहेंगे, ये पढ़ा लिखा डकैत है, ये पढ़ा लिखा जानवर है। अब अमेरिका और हिंदुस्तान वाले पहले तो कहते थे पढ़िए 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 पढ़िए, लेकिन जब पढ़े लिखे चोर बढ़ गए, डकैत समाज में बढ़ गए, पढ़ने लिखने के बावजूद चोरी डकैती और लूट लुटेरे बढ़ गए, तो अब कहते नहीं, अब मॉरल एजुकेशन, अखलाकी तालीम, लोगों को आदमी बनाइए, सिर्फ नौकरी से शिक्षा को मत जोड़िए, इंसान बनाइए। लोग जानवर हो गए, इंसान बनाइए। तो जिस पॉइंट पे तबाही का तमाशा देखने के बाद दुनिया आज आई है, वही पैगाम मुस्तफा ने 1500 साल पहले अता फरमाया है। पता चला कि दुनिया अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके जिस रास्ते पे भी चले, जब उसकी तबाही सामने आती है, तब दुनिया यही कहती है कि अगर तुम्हें हिदायत चाहिए, सही रास्ता चाहिए, कोई नहीं देगा। एक सबसे अजीम तरीन रहनुमा है मोहम्मद अरबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे लोग आखिर में उसी पॉइंट पे आते हैं जो पॉइंट मुस्तफा ने अता फरमाया। तो हुजूर ने इल्म से बढ़कर, हुजूर से बढ़कर इल्म का पैगाम कोई नहीं दिया। आका फरमाते हैं कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो। ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। इतना जोरदार जुमला किसी ने नहीं कहा जो जोरदार जुमला पैगंबर आज़म ने कहा। हुजूर फरमाते हैं अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म कुव्वत, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूर, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूर। इल्म हासिल करो, इल्म तेरे लिए रोशनी है, शिक्षा तेरे लिए प्रकाश है, शिक्षा शक्ति है, शिक्षा बेस्ट कंपेनियन, बेहतरीन साथी है। आज जो लोग दलित और कमजोर थे, उसके बच्चे पढ़ लिख के शक्तिशाली हो गए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, वो IPS ऑफिसर हो गए। और मुसलमानों के जिनके बाप दादाओं ने पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रकाश फैलाया, जिस मुसलमान ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैलाया, सबसे पहले आज उसी के बच्चे गुटखाखोर हो गए, उसके बच्चे जोकर हो गए, उसके बच्चे जिस तरह कुत्ता हड्डी को खोजता रहता है, उसी तरह उसके बच्चे दूसरों की बहू बेटी को खोजने वाले व दिल फेंक आशिक बन गए। कुत्ते की नजर हर वक्त हड्डी पे रहती है, हमारे लुच्चे बच्चों की नजर हर वक्त वो अपनी चचेरी बहन पे रहती है, फुफेरी बहन पे रहती है, अपने पड़ोस की बेटी पे रहती है, अपने खालासाद बहन पे रहती है। क्योंकि इसकी एनर्जी किताब में नहीं लगी, इसकी सोच बड़ी सोच नहीं है कि हमें समाज को कुछ देना है, अपने से कुछ देना है, या माइक्रोफोन यहूदी दिया है हम भी दुनिया को कुछ दें, हवाई जहाज अमेरिका का 2 भाई यहूदी दिया है हम भी दुनिया को कुछ दें, साइकिल, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रेन, ये सारी चीजें अमेरिका यूरोप के यहूदी और नसरानी ने दिया है। हम भी दुनिया वालों को मरने के बाद अपनी कुछ निशानी छोड़ के जाएं, ताकि लोग कहें कि साहब ये फला आदमी ने दिया है, और आज लाखों आदमी उससे फायदा उठा रहे हैं। जिन्होंने माइक्रोफोन दिया, मुसलमान फायदा उठा रहे हैं, 5 वक्त अजान दे रहे हैं। उन लोगों ने, वो लोग तो मर गए, चले गए, लेकिन उसकी दी हुई चीज से फायदा मुसलमान उठा रहे हैं। हम लोग करोड़ों की तादाद में हर साल उम्रा के लिए मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाते हैं। हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाई ने दिए, मगर वो दोनों भाई मर चुके हैं और फायदा अरबों मुसलमान उठा रहा है। फाउंटेन पेन हमारा कोई बच्चा नहीं बनाया, फाउंटेन पेन उसने बनाया, फायदा करोड़ों लोग उठा रहे हैं। साइकिल जो गरीबों की सवारी है, आज ये साइकिल कोई हिंदुस्तान का कोई टिस्मारखा नहीं बनाया, हिंदुस्तान के लोगों को नाचने गाने, दूसरों के घर पे कीचड़ फेंकने, पूजा के नाम पे हुल्लड़बाजी करने, दूसरों को सताने से फुर्सत कहाँ है? शराब पीने, चंदा करना है पूजा के नाम पे और शराब पी के नाचना है, इससे फुर्सत कहाँ है कि हवाई जहाज ये दुनिया को देंगे? हिंदुस्तान के लोग साहब 4 व्हीलर दुनिया को देंगे,
हिंदुस्तान के लोग मोबाइल दुनिया को देंगे, हिंदुस्तान के लोग कंप्यूटर दुनिया को देंगे, चूंकि मैं खुद हिंदुस्तानी हूं इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। वरना अगर मैं अमरीकी होता और हिंदुस्तान वालों की बुराई बयान करता तो फिर हमारा हिंदुस्तानी भाई मुझको छोड़ता नहीं। मगर चूंकि मैं खुद हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से हमको प्यार है, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा यह है कि जो हमारी वीकनेस, जो हमारी कमजोरी है, उस कमजोरी पर भी नजर रखना पड़ेगा। उस कमजोरी के बारे में दूसरों को बाखबर करना होगा और बताना होगा कि जिन जिन लोगों ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है उन लोगों ने एक एक मिनट का कैसे सही इस्तेमाल किया है। उन लोगों ने रात में 8 घंटे नींद ना लेके 4 घंटे नींद लेके कैसे स्टडी की है। उन लोगों ने बाजार में पान खा के, साहब गुटखा खा के, मुंह को थूक से भर के टाइम वेस्ट करना नहीं सीखा। उनके बाल बच्चे जरूरतन बाजार में आते हैं, उनके घराने की औरतें बाजार में कभी देखने को नहीं मिलती। उनकी औरतें भी रोजाना 5 घंटे स्टडी करती हैं और स्टडी करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। और हमारी बच्चों, हमारी बीवियों को 5 औरतों को लेके गीबत और शिकायत की पोटली से फुर्सत नहीं है कि हमारी सास ऐसी, हमारा शौहर ऐसा, हमारा देवर ऐसा, हमारे रिश्तेदार ऐसे, तुम्हारे ऐसे। अब जहां 10 बैठ गई सिर्फ गीबत की पोटली। कोई किसी की अच्छाई ना सुनना चाहती है ना बयान करना चाहती है। मेरा शौहर नेक है, तुम्हारा शौहर अच्छा है, मेरी सास रात भर नफल नमाज पढ़ती है, हमारे देवर बड़े अच्छे हैं, हमारे घर के सारे लोग बड़े दीनदार हैं, बड़े परहेजगार हैं, बड़े अखलाकमंद हैं, हमें बड़े सम्मान, बड़ी इज्जत के साथ रखते हैं, इस गांव के लोग बड़े अच्छे हैं। नानी मरे कि कभी इस तरह की बातें करें। बातें जब भी वो करती हैं, क्या कहती हैं, मेरी सास कैलेंडर है, वो लड़ाकू नंबर 1 है, मेरा शौहर भी आधा ठीक है आधा गड़बड़ है, हमारे शौहर के अलावा घर के सारे लोग फितूर हैं, सब फितनाबाज हैं। मेरी वो देवर मैं उसको देखना नहीं चाहती हूँ, वो साहब हमारी वो जेठानी मैं उसको मैं देखना नहीं चाहती हूँ, मेरा वो देवर मैं उसको देखना नहीं चाहती हूँ। बस यही 1 घंटा बैठना है, गीबत करना है, जबान से गंदी बातें बोलना है, और फिर जिसको खटिया कहा था उसी घर में जाके जिंदगी के दिन गुजारना है, वहीं रहना है। जिस सास को गाली दी थी, जिस ससुर को गाली दिया था, जिस देवर को गाली दी थी और जिसके घर को कहा था कि आधा हाथ यहाँ इस घर की मिट्टी खराब है, उसी घर में जाके रहना है, उसी सास के मुंह का सामना करना है, उसी देवर के साथ रहना है, उसी शौहर के साथ रहना है, उसी ससुर के साथ रहना है। ये हमको गीबत से फुर्सत कहाँ, हमको साहब निगेटिव सोच से फुर्सत कहाँ, हमें दूसरी शिकायत की पोटली से फुर्सत कहाँ है। जो शिकायत की जबान इस्तेमाल करेगा उसका दिमाग को बहुत बड़ा दिमाग ना हो, चूंकि जो बड़ा दिमाग वाला होगा उसको दूसरों की क्वालिटीज पे नजर रहती है, वह दूसरों के ऐब को नहीं देखता है, वह आंख बंद कर लेता है दूसरों के डिमेरिट से। वह जब भी बोलता है दूसरों की अच्छाई बयान करता है, अगर नहीं तो चुप रहता है। यही एक क्वालिटी है। हदीस में बयान किया गया है कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन और लियस्मुत। मुस्तफा कहते हैं कि जो आखिरत और अल्लाह पर ईमान लाता है या तो वो अच्छी बात बोले या चुप रहे। बस 100 में एक बात हुजूर ने फरमाई, या तो जब भी बोले अच्छी बात बोले, वर नहीं तो चुप रहे। करोड़ों की एक नसीहत पैगंबर आज़म ने कर दी। अगर इस पर औरतें अमल करें, न कभी तलाक होगी, न कभी तकरार होगी, न कभी पंचायती होगी। या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे। समाज में 10 लोग बैठे, या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे। न लत्तम चुत्तम कभी होगा, न मारपीट होगी, न कभी दंगा होगा, न कभी फसाद होगा, न कभी लड़ाई होगी, न कभी केस मुकदमा होगा, न घर में न गांव में 50 बार महीने में पुलिस वाले आएंगे और अरेस्ट करके जेल ले जाएंगे, थाने में बंद करेंगे, पैसा लेके फिर छोड़ेंगे। इस तरह की कोई वारदात न होंगे। सारी बातें इसी मुंह की कमाई है, इसी मुंह के फिसलने की वजह से वो गाली दे दिया, वो गंदी बात बोल दिया, वो हमारे खिलाफ शिकायत उसके पास कर रहा था। अब गरीबान थाम के बोला तुम हमारे खिलाफ उसके घर में कैसे बोल रहा था। अब वो कहता मैंने नहीं बोला, वो कहता ये दोनों गवाह है, वो दोनों गवाह, एक बोलता हाँ ठीक है, एक बोलता एक मुकर गया। बस इसी तरह की फितनों फसाद में सारा समाज लिपटा हुआ है। जो बड़ा प्रोजेक्ट लेके चलेगा वह शिकायत की जबान नहीं, वह तारीफ की जबान इस्तेमाल करेगा, वह पॉजिटिव जबान इस्तेमाल करेगा, निगेटिव नहीं इस्तेमाल करेगा। तो आकाए दो जहां सलाम ने करोड़ की एक बात कह दी, मुसलमान हो या तो अच्छी बात बोलना या चुप रहना। अगर चुप रहो तो गीबत से न जा, चुगलखोरी से न जा, साहब लगाई बुझाई से न जा, तलाक से न जा, तकरार
हार से नजात, जंग से नजात, बेशुमार रिश्तेदारियों के टूटने से नजात, दोस्ती के दुश्मनी में बदलने से नजात। समाज नीतियों का मुजस्समा बन जाएगा अगर मुस्तफा की एक हदीस पर मर्द भी अमल करें, औरतें भी अमल करें, तो समाज नफरत की जगह नहीं, ये तो चाहे मोहब्बत बन जाएगा। आज जो हर आदमी अपने समाज से आहत है, घर में रहने को मन नहीं करता, गांव में रहने को मन नहीं करता, लखनऊ में रहने को मन नहीं करता, दिल्ली में रहने को अब मन नहीं करता। अब दिल्ली हिंदुस्तान छोड़ के इसी लॉकडाउन में 6000 से ज्यादा हिंदुस्तान के करोड़पति वो हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, अमेरिका की ग्रीन कार्ड हासिल कर ली, उनका बेटा इंजीनियर बना, वो ऑस्ट्रेलिया में है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, माँ बाप सबको इंडिया से बुला लिया, यहाँ की प्रॉपर्टी बेचवा दिया, वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। अब आराम से वहां न दंगा है, न प्रोटेस्ट है, न जुलूस है, न लड़ाई है, न झगड़े हैं, सब अपने अपने खाने कमाने, पढ़ने लिखने, बच्चों को पढ़ाने में, मकान बनाने, सड़कें बनाने, साफ सफाई, बहुत साफ बड़ा से बड़ा काम करने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के 6000 से ज्यादा अरबपति हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। क्यों? यहाँ आए दिन हड़ताल, आए दिन साहब लूट मार, आए दिन लॉकडाउन, आए दिन प्रॉब्लम, आए दिन जंगो जदाल। कहते हैं हम तो समझते थे कि मेरा गांव ये जो देहात है ये रहने के काबिल है, मगर लखनऊ वाले लखनऊ छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, अब दिल्ली में जो पैदा हुए अब वो दिल्ली छोड़ करके साहब अमेरिका वाशिंगटन जा रहा है, और जो वाशिंगटन में पैदा हुआ वो कहाँ जाएगा? जो पूरी दुनिया की सबसे पॉश क्लास की सिटी है वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, अब वो वहां छोड़ के, हाँ मगर वह लोग वहां छोड़ करके कोई ऑस्ट्रेलिया जाते, कोई दुबई आते, दुबई अमेरिका की कॉलोनी है साहब, अमेरिका में भी अब वो मजा नहीं रहा, अब वो भाग करके फ्रांस पेरिस जाते हैं। इंसान नाच रहा है, अपना घर छोड़ के दूसरे के गांव, दूसरे गांव छोड़ के तीसरे के गांव, बाराबंकी छोड़ के लखनऊ, लखनऊ छोड़ के दिल्ली, दिल्ली छोड़ के बंबई, बंबई छोड़ करके वाशिंगटन डीसी, ये नाच रहा है इंसान। सोचता है कहीं सुकून मिले, कहीं चैन मिले, कहीं करार मिले। नाचने से सुकून नहीं मिलेगा, जगह बदलने से सुकून नहीं मिलेगा। इस्लाम इस बात पर जोर देता है कि जगह मत बदल, तू अपना कैरेक्टर बदल ले, तू अपना अखलाक बदल ले, तू अपनी छवि बदल ले, तू अपना बिहेवियर बदल ले, तू अपनी नीति बदल ले, तू अपना किरदार बदल ले। जो सुकून की तलाश में पेरिस जाता है, तेरा गांव ही पेरिस बन जाएगा, तेरा गांव ही पेरिस बन जाएगा। जगह क्यों बदलता है? जगह क्यों बदलता है? अखलाक बदल ले, किरदार बदल ले, अपनी सोच बदल ले, अपनी आदत और अतवार बदल ले, अपनी स्टाइल ऑफ लिविंग बदल ले, अपनी जीवन शैली बदल ले, अपनी जीवन पद्धति बदल ले, अपना नेचर बदल ले। यही घर खुशबू देगा, यही समाज जन्नत का नमूना पेश करेगा। इसलिए हुजूर ने कहा क़यामत के दिन जब सारे अमाल तौले जाएंगे, सबसे ज्यादा जो अमल वज़नी होगा वो आदमी का हुस्न अखलाक होगा। हुस्न अखलाक सबसे ज्यादा वज़नी अमल होगा। ये हुस्न अखलाक जहां नहीं है मार धाड़। हुस्न अखलाक का मफहूम सेंस बहुत लंबा चौड़ा है, बातें मेरी बहुत फैल जाएंगी। अलबत्ता 100 बात की एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आका ने फरमाया आखिर ज़माने में गुस्सा बढ़ेगा, चूंकि अकल घटेगी, शहवत बढ़ेगी, माल दौलत की चाहत बढ़ेगी। तो हुजूर ने अपने गुलामों से कहा था, मेरे गुलामों अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किला, ये दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। जो नमाजें छोड़ के दुनिया कमाए, जो हराम व हलाल की तमीज खो के दुनिया कमाए, जो बाप की वक्त की भी प्रॉपर्टी को बेच के दुनिया कमाए, जो मदरसे का माल बगैर हीले शरीक के खाए, जो मस्जिद का पैसा गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल करे, जो बिकी हुई जमीन को दोबारा बेचे, जो अपने वादे पे कायम नहीं रहे, जो साहब बाप दादा ने कोई जमीन बेची थी और कोई उसमें लिंक लगा करके उस जमीन पे गासिबाना कब्जा करना चाहे, यानी जो शख्स इस तरह से सिर्फ माल कमाना चाहता हो, तो आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था कि ये दुनिया मिस्ल मुर्दार के है। उसके तलबगार, उसकी चाहत रखने वाले लोग वो हैं जिसको इंसान नहीं कहा जा सकता है। आका अलैहिस्सलाम ने इंसान बनाने के लिए कहा था कि तू दुनिया की चाहत कम रख, फला तत्तखिज़ू ज़िअता फतरग़बू फी दुनिया, यानी आका अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ज्यादा सामान, ज्यादा जमीन की खरीदारी के पीछे मत पड़, वरना तू दुनिया की तरफ माइल हो जाएगा। और जब दुनिया की तरफ माइल हो
होगा तो तेरा दीन खतरे में पड़ जाएगा, तेरा दीन कमजोर हो जाएगा, तेरा ईमान कमजोर हो जाएगा। चूंकि दुनिया और आखिरत दोनों दो सौतन की तरह, एक की तरफ अगर शौहर झुकता है तो दूसरी नाराज होती है, अगर ये उसकी तरफ झुकता है तो पहले वाली सौतन नाराज होती है। या दोनों दुनिया और आखिरत दोनों सौतन की तरह, अगर कोई दुनिया की तरफ झुका तो दीन का नुकसान होगा, दुनिया की तरफ झुका तो दीन के कामों का नुकसान होगा, और अगर दीन की तरफ माइल हुआ तो वह बहुत ज्यादा अरबपति करोड़पति नहीं बन पाएगा, क्योंकि दुनिया का नुकसान होगा। एक की तरफ झुकेगा तो दूसरी नाराज होगी, और दूसरी तरफ झुकेगा तो पहली नाराज होगी। इसलिए हमारे आका इस्लाम ने फरमाया कि तुम आखिरत को तरजीह दो, तुम दुनिया को तरजीह मत दो। दुनिया में अगर तुमने सोने का घर भी बना लिया तो कितने दिन तक जिंदा रहोगे? 70-80 साल, उसके बाद तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, दुनिया वालों के लिए बोझ बन जाओगे, तुम जिंदा रह भी गए। मगर जहां सदा रहना, जहां हमेशा रहना, जहां खरबों साल रहना, जहां महासंख्यों साल रहना, जहां मौत ही नहीं है, जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। इसलिए कुरान शरीफ में जगह बजगह आया है, बल तुसरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका। तुम दुनिया की जिंदगी को प्रेफरेंस देते हो, जबकि आखिरत बाकी रहने वाली चीज है, आखिरत कायमी चीज है, आखिरत परमानेंट चीज है। जब तक मुसलमानों के घर में जन्नत का चर्चा था, आखिरत का चर्चा था, मुस्तफा की सीरत का चर्चा था, वहां फाके पे फाके के बावजूद ईमान स्ट्रॉन्ग था, वहां अमल मजबूत था। रात में औरतें मर्द तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, रात में सुबह के वक्त में इस्तिग़फ़ार की आवाजें आती थी। फाका घर में है मगर सजदे में कमी नहीं है, तिलावत में कमी नहीं है, इबादत में कमी नहीं है, और चेहरा उसका मैला भी नहीं रहता था। घर में भले ही फाका हो मगर चेहरा गुलाब की तरह हरा खिला हुआ रहता था, क्योंकि आखिरत का चर्चा से कंटेंटमेंट मिलता है, सब्र मिलता है, तहम्मुल मिलता है, धैर्य मिलता है, आदमी को सुकून मिलता है। और जहां आखिरत का चर्चा न सिर्फ दुनिया का चर्चा हो, तो दुनिया की चूंकि कोई हद नहीं है, दुनिया में किसी के पास आल्टो है तो किसी के पास डिजायर है, किसी के पास डिजायर है तो किसी के पास करेटा है, किसी के पास करेटा है, किसी के पास इनोवा है, किसी के पास इनोवा है, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, किसी के पास ऊडी कार है, किसी के पास ऊडी है, किसी के पास मर्सिडीज बेंज की कार है, किसी के पास मर्सिडीज बेंज की कार, किसी के पास BMW कार है, किसी के पास 6 करोड़ की BMW कार है, तो किसी के पास 50 करोड़ की जगुआर कंपनी की कार है। तो हाथ नहीं है यहाँ, आल्टो मिलेगा तो डिजायर की चाहत, डिजायर मिले तो करेटा की चाहत, करेटा मिले इनोवा की चाहत, इनोवा मिले फॉर्च्यूनर की चाहत। यहाँ शहर में देहात में घर हो तो शहर में घर की चाहत, एक शहर में हो तो 2 शहर में चाहत, एक मॉल हो तो 2 मॉल, एक मार्केटिंग कम्प्लेक्स हो तो 2 मॉल, 2 कम्प्लेक्स। सारे लोग पागल है, जितना ज्यादा पैसा वाला उतना ही ज्यादा कर्ज में दबा हुआ। गवर्नमेंट के 10 करोड़ रुपए कर्ज है, तो दूसरे आदमी का कर्ज लिया है, साहब कर्ज में डूब गए। जो दुनिया की तरफ माइल होगा वह मखरूज होगा, उसका कोरा चेहरा काला होगा, वह झुंझला के तंग आके जहर खा के मर जाएगा। जब उसकी तमन्ना पूरी नहीं होगी वो फांसी के फंदे पे लटक जाएगा। जैसे आए दिन बंबई के एक्टर फिल्मी दुनिया के वह फांसी के फंदे पे लटकते रहते हैं, जो कई करोड़ के बंगले में रहते हैं, फिर भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो फांसी के फंदे पे लटक गए। आए दिन कोटा में कोचिंग सेंटर में हर हफ्ते हर महीने एक न एक तैयारी करने वाला MBBS की तैयारी करने वाला स्टूडेंट वह फांसी के फंदे पे लटक रहा है, क्योंकि वहां दुनिया की चाहत है, उसकी कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस डिजायर है। वो एक ख्वाहिश पूरी होती है, 50 ख्वाहिश जन्म ले लेती है। इसीलिए हर घर में लगी है आग, हर आदमी का चेहरा है काला, हर आदमी के पास है 1 दर्जन बीमारियां। सुकून और चैन की तलाश में वह बढ़ता जाता है, सब्र नहीं मिलता। इसलिए मुस्तफा ने फरमाया कि अपने घर में आखिरत का चर्चा कर, अपने घर में जन्नत का चर्चा कर, अपने घर में दीन का चर्चा कर, अपने घर में कुरान की तिलावत कर, तो कुरान तुम्हें बताएगा कि सोफा में करार नहीं है, बिल्डिंग में करार नहीं है, बंबई में घर बनाने में लज्जत नहीं है, अमेरिका में बिल्डिंग बनाने में तुमको सुकून नहीं मिलेगा, 1000 बीघा जमीन जोतने में सुकून नहीं है, तो सुकून है कहां? ये कुरान बताएगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां तिलावत हो वहां सुकून है, जहां जिक्र इलाही है वहीं दिलों को करार मिलता है, सुकून। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मुक़द्दस। वाह वाह वाह।
अभी चूंकि हमारे घर में आखिरत का जिक्र ही खत्म हो गया, हमारे घर में मुस्तफ़ा की सीरत का जिक्र ही खत्म हो गया, हमारे घर में हुजूर की सुन्नतों का जिक्र ही खत्म हो गया। वो तो जलसा कराते हैं मौलाना साहब लोग, जिसके बहाने पब्लिक जमा हो जाती है और किसी वजह से लोग दीन सुन लेते हैं, किसी हदीस सुन लेते हैं। जुमा के दिन तो आदमी कौन पहले जाता है कि मौलाना साहब की तकरीर सुने? वो तो जब तकरीर खत्म होती है तब लोग मस्जिद जाते हैं। ईदैन का खुतबा सुने बगैर लोग ईदगाह से चल देते हैं। तो जब आप दीन नहीं सीखेंगे तो दीन जानेंगे कैसे? आपको मकसद हयात कैसे मालूम होगा? आपको कैसे पता चलेगा दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा मेरे पैगंबर है और उन्होंने क्या क्या कहा है जीवन गुजारने के संबंध में? जो अगर हिंदू पढ़ता है वो हिंदू बोलता है, एक हिंदू है वो गैर मुस्लिम रामगिरी, जो मेरे पैगंबर की शादी के ताल्लुक से उन्होंने कंप्लेन और एतराज किया है, गलत बात उन्होंने कही है और सारा हिंदुस्तान सारे मुसलमान परेशान है। वो चूंकि उसको 2 रोटी है चाहिए उसको, अब वो घंटा बजा के 2 रोटी कमाने वाला, उसके पास कितनी अकल होगी जो बहुत बड़ा मुताला करेगा, दुनिया के इतिहास को खंगालेगा, दुनिया के सारी हिस्ट्री को पढ़ेगा। वो तो घंटा बजाता है 2 रोटी खाता है, पेशानी में साहब वो लगा लेता है अबीर गुलाल और जा किसी घर में बैठ करके वो घंटी बजाता है, पूजा करता है, 2 टका मिलता है, खाता है। ये क्या जाने की दुनिया क्या है, दुनिया में कैसे कैसे लोग पैदा हुए। ये घंटी बजा के 2 रोटी खाने वाला जब रोटी में कमी होती है तो इस्लाम के पैगंबर को गाली देने लगता है और गाली देता है, उसकी अपनी पब्लिक उसको हीरो बना देती है और हीरो बना देती है। 2 टका मिलता है, कार मिलती है, घर मिलता है अपना आराम से। वो सोचता है कि डीएम बनने में तो 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मगर इस्लाम के पैगंबर को गाली देना तो आसान है। और गाली दिया, अपनी बिरादरी का हीरो बन गया। अब कार खरीदा, फॉर्च्यूनर मिला, सब मिला। लखनऊ का एक साहब तिवारी था, वो नबी को गाली देने लगा। अब वो साहब सोचा था कि मैं मस्ती करूंगा, मगर नबी को गाली देने वाला मस्ती में रहेगा। यहाँ तो बड़े बड़े मस्ती करने वाले मिट गए, उसकी हस्ती मिट गई। चूंकि एक जिक्र मुस्तफा है, जो मुस्तफा का जिक्र करता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। आज दुनिया में करोड़ों ज़बान पे एक नाम है लफ्ज़े रजा का। अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, श्रीलंका में रजा रजा। रजा के नाम पे मदरसे का नाम, मस्जिद का नाम, हमारे जैसे करोड़ों आदमी जिसके नाम के साथ लफ्ज़े रजा जुड़ा हुआ है। शहरयार रजा, तहसीन रजा, मोहसिन रजा, शबीर रजा, अमेरिका से लेके मलेशिया तक करोड़ों आदमी है। रजा अकेला था, मगर आज करोड़ों ज़बान पे उसका चर्चा क्यों है? रजा ने अपने बाप की तारीफ में कभी कोई किताब नहीं लिखी, रजा ने अपने दादा की तारीफ में कभी कोई किताब नहीं लिखी। 1000 के करीब किताबों में जब भी कलम उठाया मुस्तफा की शान बयान की, मुस्तफा की अजमत बयान की, इस्लाम का इसकी अजमत का टंका बजाया है। उन्होंने जब भी ज़बान खोली है मुस्तफा के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़बान खोली है। सारी जिंदगी नबी नबी करता रहा, इनाम अल्लाह ने ये दे दिया, सौदागरान से उठा के शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि बाकी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, इस समतो देखिए वो इलाका रजा। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये इनाम मिलता है जो दीन का काम करता है, जो दीन का प्रोटेक्शन करता है, जो दीन के लिए जीता मरता है। अल्लाह ताला उसको लोगों के नजदीक चर्चा का किसे बना देता है, लोगों की जबान पे उसके नाम को जारी कर देता है। और जो मुस्तफा की अजमत के खिलाफ बोलता है वो अगर सर पे बैठने वाला हो, लोग अपनी जूतियों की ठोकर पे रख देता है। बहुत सारे लोग फर्राटे से अरबी बोलते थे, बहुत सारे लोग 200-300 किताबें लिख चुके थे, लेकिन आज वो हमारे नजदीक इस कदर गिरा हुआ है कि हम उसको जूती की नोक पे नहीं रख सकते। क्यों? इसलिए कि वो हमसे हमारे बेटी से शादी नहीं करे अपनी बेटी की, इसलिए नहीं कि हमको जमीन नहीं दिया, इसलिए नहीं कि साहब उन्होंने मेरा कोई नुकसान कर दिया जाती नहीं, इसलिए उन्होंने सिर्फ नबी को गाली दी, नबी की तौहीन की, नबी की तौहीन की। अब वो लिखे 500 किताबें, वो बनाए 500 मदरसा, वो रहे 100 कॉलेज खोल दे, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। इसलिए बहुत सारे साहिबाने जुब्बा और दस्तार, उनका नामो निशान मिट गया, उनकी कब्रों पे कोई टाट डालने वाला नहीं है। लेकिन अहमद रजा की कब्र पे साल के 360 दिन गुलाब का फूल डाला जाता है। उर्स के मौके पे 25 लाख से ज्यादा लोग सलाम पेश करने के लिए उनके मजार पे आते हैं, इसलिए कि रजा ने मुस्तफा की अजमत का डंका बजाया, नबी नबी किया है। इनाम ये मिला कि अब जब तक नबी नबी का नारा लगता रहेगा, अहमद रजा
के नाम का भी डंका बजता रहेगा। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे शोहरत तमाम की नेमत से मालामाल कर देता है। बातें बात से बात पैदा होंगी, बहुत सारी बातें पैदा हो जाएंगी। मैंने 1 करोड़ की एक बात आप तक पहुंचा दी कि काफिर दुनिया तलब करने में डूबा रहता है, मोमिन दुनिया को हकीर समझता है, इसलिए जन्नत की फिक्र में मोमिन डूबा रहता है। दूसरे लोग साल में 1 दिन भी पूजा करने नहीं जाते। मुसलमान जब तक जिंदा है उसे रोजाना 5 टाइम मस्जिद जाना होगा। फजर में जाना है, जोहर में जाना है, असर में जाना है, मगरिब में जाना है, इशा में जाना है। डेली मरते दम तक जब तक रूह ना निकल जाए नमाज माफ नहीं। हज फर्ज है जिंदगी में 1 बार, ज़कात फर्ज है जिसके पास माल है, रोजा फर्ज है 12 महीने में 1 महीना, मगर नमाज हर मुसलमान मर्द औरत बूढ़ा जवान देहाती शहरी बीमार तंदुरुस्त खड़ा ना हो सकता हो तो बैठ के पढ़े, बैठ ना सकता हो तो लेट के पढ़े, लेट के ना पढ़ सकता हो तो इशारे से पढ़े। नमाज किसी हालत में माफ नहीं। इसीलिए मस्जिद का सिस्टम है, 5 टाइम अजान होगी, 5 वक्त नमाज होगी, ताकि आदमी मस्जिद से जुड़ा रह के दीन से जुड़ा हुआ रहेगा, वह जन्नत से जुड़ा हुआ रहेगा, ताकि बंदा भूलेगा नहीं कि हमारा दीन क्या है, हमारा मजहब क्या है। ये 5 वक्त की नमाजें 24 घंटे में ये रिंग बजाती हैं कि तू बेलगाम नहीं है, तेरा कोई मालिक है, तेरा कोई खालिक है जो तुझे पानी की एक बूंद से पैदा किया है, फिर तुझे मारेगा, तेरी लाश गल जाएगी, दोबारा क़यामत के दिन तुझे जिंदा करके हर स्याहो सफेद का हिसाब लिया जाएगा। जो अल्लाह माँ के तंग कोठरी से तुझको इतना बड़ा अजूबा इंसान पैदा कर सकता है, वो अल्लाह कब्र की कोठरी से निकाल के क़यामत के दिन तुझसे हिसाब किताब भी ले सकता है। इसलिए मोमिन की नजर हर वक्त सजदे पे रहती है। ये नमाज हमें याद दिलाती है कि तुम बेलगाम नहीं हो, अल्लाह है, तुमको मरना है, मरने के बाद हिसाब किताब देना है। बेनमाजी आदमी को तो मरने का कभी ख्याल तक नहीं आता है, और मरने को लोग आज बोझ समझते हैं, जबकि हदीस में आया है जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने घर में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। मौत को याद करने का इनाम है कि डेली जो 20 बार मौत को याद करेगा, मौत को याद करने का मतलब वो लंबी चाहत से बचेगा, लंबी तमन्नाओं से बचेगा, मकान दुकान के लिए पागल होने से बचेगा। क्योंकि कल जोहर के बाद इसकी मौत का ऐलान होने वाला है। ये क्यों पागल होकर के साहब रात रात भर मारे मारे फिर करके 2 टका कमाएगा, क्यों पागल होगा ये? कल जब मौत का ऐलान हो गया तो फिर क्या होगा, हमारा सारा पैसा तो पड़ा रह जाएगा। इसलिए मोमिन मौत को डेली याद करे ताकि लंबा प्लान उसके दिमाग में न रहे, लंबी डिजायर उसके दिमाग में नहीं आए। ये लंबी तमन्नाएं बंदे को तबाह कर देती, बंदे को रिश्तेदारियों से हटा देती, बंदे को 1 दर्जन बीमारियों का मरीज बना देती है। ये लंबी तमन्नाएं, मौत की याद तमन्नाओं को हटा देती है, लज्जतों को तोड़ देती है। और हुजूर कहते हैं अक्सरू जिक्र हादमी लज्जातिल मौत, मुस्तफा कहते हैं लज्जतों को ढाने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो। और कसरत मौत सीने का जंग साफ, कसरत मौत की याद सीने का जंग साफ कर देती। आज तो आदमी घमंडी है और सीने में जो दुनिया की चाहत है इसको मौत की याद घटा देती। तो जो चीजें हमें इंसान बनाती हैं उसका चर्चा हमारे घर से आज खत्म हो गया। जो चीजें हमें मुस्तफा से करीब करती है उसका चर्चा हमारे घर से खत्म हो गया। काफिर जिसको ना जहन्नम पे विश्वास है, ना आखिरत पे विश्वास है, ना जन्नत पे विश्वास है, अब उसी काफिरों की नकल हमारे घर में है। यानी काफिर कोई खेल लेके बैठा है तो हमारा सारा बच्चा खिलाड़ी हो गया। वो कोई तमाशा कर रहा है अमेरिका में, हमारे सारे घर में बच्चे एलईडी टीवी पे तमाशा देखने में लगे हुए हैं। कार मिलेगी धोनी को, 50 करोड़ मिलेंगे किसी दूसरे क्रिकेटर को, और हमारा बच्चा दुकान दौरी सब बंद करके आंख जला के साहब वो रिचार्ज भरा के साहब 2-4 घंटे बैठ कर उसका तमाशा वो देख रहा है। कार मिलेगी उसको, ये अपनी आंख जला रहा है, बिजली खर्च कर रहा है और रिचार्ज का पैसा
पैसा खर्च कर रहा है, अब ये तमाशा देख रहा है, इसके हिस्से में क्या आया, कुछ नहीं आया। अब वो हिस्से में उसके आया, कार आई, पैसा आया, इसके हिस्से में बर्बादी आई, इसके हिस्से में तबाही आई, इसके हिस्से में दुकान में बैठा रहता 10 रुपए कमाता, लेकिन घर में बैठ करके इंजॉय कर रहा है। ये कौन सा इंजॉय है? टीवी बंद, सारा इंजॉय खत्म। बोलेगा हमारा ये दोस्त जीता, वो बोलेगा हमारा जीता, दोनों में लत्तम जुत्तम शुरू है, मारपीट और दंगा शुरू है। एक छुरी लाया और काट दिया। जो दुनिया करेगा तबाह बर्बाद हो जाएगा, और जो उकबा करेगा, जन्नत करेगा, वो किराए के घर में भी क्यों न रहे, अल्लाह उसे बादशाह जैसा जिंदाबाद, अल्लाह उसे बादशाह जैसा सुकून अता फरमा देगा। अब हम जो बात छेड़ दिए हैं उसको मुकम्मल करें, फिर उसके बाद हम तकरीर की तरफ लौटते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को दीनी गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता फरमाए। क्या हो गया, क्यों आप लोग उधर देख रहे हैं? पीर साहब आ जाएंगे, पीर साहब आएंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ दुआ करेंगे, यहाँ नात पढ़ेंगे, यहाँ वास करेंगे, तो फिर अभी जब मैं कुरान हदीस पढ़ रहा हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ? उलट ऐसे देखना, दूसरों देखना, जब हजरत आ जाएंगे सामने तो हम लोग खुद उठ के एहतराम करेंगे, इस्तेकबाल करेंगे। फिर क्यों आप इस कदर बिलालायत और बेचैन हो रहे हैं कि साहब अभी आए भी नहीं है और अब इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों दीनी गुफ्तगू की आप तौहीन कर रहे हैं? जरा एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बंदा जो 2 रोटी के लिए मेरे पैगंबर की तौहीन किया, आपको मालूम है कि पैगंबर की शान कितने लोगों ने किस तरह बयान की है? अमेरिका का एक दानिश्वर जिसके सामने इन जैसे 1 लाख लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, घंटी बजा के 2 टका कमाने वाले का कोई वैल्यू है? जो हवाई जहाज दिया है उसका वैल्यू है, जो मोटर कार दिया है उसका वैल्यू है, जो कंप्यूटर दिया है उसका वैल्यू है, जो साहब मोबाइल फोन दिया है दुनिया को उसका वैल्यू है, जिन्होंने प्रिंटिंग मशीन दी है उसका वैल्यू है, जिन्होंने फोर्ड कारें दी हैं उसका वैल्यू है। उन लोगों ने हमारे पैगंबर के बारे में क्या कहा और क्या बोला, क्या सोचा है, जरा गौर से सुनिए। उसी जमीन, जिस जमीन से कंप्यूटर, जिस जमीन से मोबाइल, जिस जमीन से हवाई जहाज, जिस जमीन से माइक्रोफोन, जिस जमीन से टेलीविजन, जिस जमीन से रेडियो, जितनी भी चीजें हैं जिस जमीन से आ रही हैं, उसी जमीन का एक दानिश्वर कहता है, ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड। हाँ, अब हमारे पीर साहब आ रहे हैं, अब सारे लोग अदब से खड़े हो जाएं, अब पीर साहब का इस्तकबाल के लिए सब खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, आप देखिए मिंबर नूर की रहल पर आले रसूलुल्लाह गौसे आज़म हुज़ूर सैयद अहमद रज़ा शाह साहब क़िबला की आमद हो गई है। आप हज़रात से गुजारिश है कि अदब के साथ तशरीफ़ रखें और हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। और अब आगे की कुर्सियाँ पूरी फुल हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप हज़रात जहाँ जिसको जगह मिले वहीं बैठ जाए। आप हज़रात से गुजारिश है कि अदब के साथ बैठे और हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। सुभान अल्लाह, बैठ जाए। देखें आले रसूल हजरत मौलाना सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला मदजिलहुल आली तशरीफ़ ले आए। अब आले रसूल की आमद हो गई। अब मजमा हमारा बिल्कुल बाग हो गया, क्योंकि जिस तरह गुलाब से सारे चमन को जीनत मिलती है, उसी तरह आले रसूल की आमद से मजलिस को जीनत मिलती है। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साया देर तक मुसलमानों पे कायम रखे और हमें अपने नबी और नबी की औलाद और नबी के असहाब से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं। मुसाफा बाद में करेंगे, अभी तकरीर सुनो, अभी तकरीर सुनो। बेटे भाई, अभी कोई मुसाफा ना करे, सब बैठ जाओ। मुसाफा बाद में कर लेना, जब तकरीर खत्म हो जाएगी, महफिल खत्म हो जाएगी, तब मुसाफा करना। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बार जोर से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, और जोर से बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो मैं कह रहा था, घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला
वो क्या जाने पैगंबर आजम की क्या शान है, वो क्या जाने आका अलैहिस्सलाम की क्या शान है। लेकिन जिस मुल्क से ये सारी तमाम मॉडर्न इन्वेंशन जो जदीद इजादात मिली है, जिस मुल्क से आई, सर पे टोपी नहीं है और माला पहना है, चलो चलो बाल बाल पहना, जाओ चलो बाल पहना, चलो बैठो बैठो। भाई बैठ जा बैठ जा बैठ जा। सैयद साहब का भी एहतराम है और आलिम दीन का भी एहतराम है। बेशक सैयद साहब आले रसूल होते हैं, आलिम नाइब रसूल होते हैं। इसी नाइब रसूल और दीनी बातों का एहतराम, और जो दीनी बातों का एहतराम नहीं करेगा वो क्या जानेगा कि सैयद साहब कौन होते हैं। सैयद साहब का एहतराम ये आलिम दीन बताता है कि जिस नबी से हमको दीन मिला, ईमान मिला, सब सारी नेमतें मिली, उस नबी के जर्रे के शहर के जर्रे जर्रे से मुसलमान को प्यार होता है, उस नबी की औलाद से प्यार होता है। क़यामत तक नबी का खून जिसके जिस्म में है वो हमारे लिए काबिल एहतराम। लेकिन अगर वो अपने नबी के दीन पर नहीं रहे तो फिर वो हमारे लिए कोई काबिल एहतराम नहीं। बेशुमार वहाबी नजदी हैं जो अपने नाम से सैयद जोड़ते हैं, सैयद अबुल उला मौदूदी, सैयद अली मियां नदवी, फला सैयद। क्या लफ्ज़ सैयद के जुड़ जाने से उन वह लोग जो नबी की तौहीन की उसका हम एहतराम करेंगे? नहीं, लफ्ज़ सिर्फ सैयद के जुड़ जाने से कोई इस फितना फसाद के वक्त में काबिल एहतराम नहीं होता। वही सैयद काबिल एहतराम है जो अपने नाना के दीन पे कायम रहता है। बेशक सुभान अल्लाह। हमें मुस्तफ़ा की वजह से हम एहतराम करते हैं, और जो खुद मुस्तफ़ा का ना हो तो फिर वो हमारा कैसे हो सकता है। जो नबी की तौहीन करके अपना रिश्ता ईमान से काट लिया हो, फिर तो वह सैयद रखें कि पैठान रखें कि शेख रखें, वो हमारे लिए कुछ नहीं। लेकिन जो आशिक़ रसूल, अगर वह गांव देहात का कोई काला काश्तकार है, अगर उसके पास ईमान है, उसके पास अमल है, आशिक़ रसूल है, वही काला हमारे लिए काबिल एहतराम है। नहीं देखा आपने मस्जिद में जुमा के दिन गांव के 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला बैरिस्टर का बेटा बैरिस्टर बन के अमेरिका से आया है, लेकिन वो नीचे बैठता है। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला का बेटा बैरिस्टर बन के अमेरिका से आता है, वो नीचे बैठता है। और जो उसके घर में बैल चराता था, उसका बेटा अगर बरेली शरीफ से पढ़ के आलिम बन के आया है तो मेंबर पे खड़े होकर अमामा बांध के खुतबा देता है। अब वो नमाज पढ़ाता है, उसके पीछे सारे शेख, पठान, सैयद, जोलाहा, नदाफ सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। ये किसने उसे अरबपति पे फौकियत दी? कौन सी नेमत है जो उसे मेंबर पे चढ़ाया और इमामा बांध कर कौम की इमामत करने के लिए उसको वो मौका अता किया? ये क्या चीज है? ये मुस्तफा के दीन की खिदमत का इनाम है कि जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म होगा वो नाइबे रसूल होगा, और जो नाइबे रसूल होगा वो चाहे फुटपाथ पे रहे, किराए के घर में रहे, वो हमारे लिए काबिल एहतराम होगा। उसकी दस्तबोसी भी होगी, उसकी कदमबोसी भी की जाएगी। या इल्म दीन का एहतराम है जो गरीबों को बलवान बना देता है। या इल्म दीन है जो गिरों पड़तों को ऊंचा बना देता है। या इल्म दीन है जो काले को गोरों का इमाम बना देता है। या इल्म दीन है जो एक पैठान को आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े सादात की ज़बानी कहते सुना गया, एक खान सादा सैयदों का इमाम हो गया, सैयदों का इमाम हो गया, सैयदों का पीर हो गया। तो आला हजरत के पैठान होने की वजह से कोई फजीलत नहीं है, सारी फजीलत मुस्तफा के दीन की खिदमत की वजह से है। सारी फजीलत है जो मुस्तफा के दीन की खिदमत करेगा, जो अगर वो मुस्तफा के खानदान से भी बिलोंग करता है और दीन का भी काम करता है, फिर वो डबल हमारे लिए काबिल एहतराम हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला सैयद साहब को खूब दीन मतीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, और आप सबों को अपने आलिमों का एहतराम करने, उनको इज्जत की निगाह से देखने और दीनी गुफ्तगू को गौर से सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैं कह रहा था कि 2 टका कमाने वाला गाली देकर ये क्या जाने मुस्तफा कौन, सरकार की शान क्या है, वो क्या जाने। यूरोप का एक दानिश्वर ने दिल खोल के निकाल दिया, उन्होंने पूरी तारीख का मुताला करके आंख की पुतलियों में ह्यूमन हिस्ट्री को समा बसा लिया, हर क्षेत्र के महान लोगों की जिंदगी का मुताला किया। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट 1978 में एक किताब लिखी जिसका नाम द 100 है। उस किताब में 1 लाख लोगों की जिंदगी का मुताला करके उन्होंने 100 आदमी को छांटा, 100 आदमी जो इतिहास पे गहरा असर डाला,
वह जिनके फॉलोवर्स की तादाद करोड़ों की संख्या में हो, वह जो पूरी दुनिया की तहजीब पे असर डाला, जिनकी शिक्षाओं की वजह से, जिनकी तालीमात की वजह से सारी दुनिया में एक चेंजिंग आई हो, यानी ऐसे महान लोग जिसकी खिदमतों का मोतरिफ एतराफ करने वाला, इकरार करने वाला करोड़ों की तादाद में हो, हर जहत से जो दुनिया का सबसे महानतम आदमी होगा उसकी मैं सूची तैयार करूंगा। उस 100 में से अव्वल नंबर पे वो आएगा जो हकीकत में इन सभाओं में सुपीरियर होगा। वहां अकीदत का कोई दखल नहीं होगा, वहां पे सब अकीदत का कोई दखल नहीं होगा, वहां फैक्ट और हकीकत का दखल होगा। उन्होंने ऐलान किया, सारी दुनिया की तवज्जो उधर गई, लोग मुंतज़िर हैं कि देखें वो किताब छप के कैसे परे से बाहर आ रही है। अगर हिंदुस्तान का कोई चौड़ा चमार अगर इस तरह की बातें करे, लोगों की ध्यान की तवज्जो नहीं जाएगी, इसकी हैसियत ही क्या है। अगर समाज का कोई कमजोर गरीब आदमी, कमजोर आदमी, हिलने वाला आदमी, वो बड़े पहलवान को चैलेंज करे, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि भाई साहब ये तो इतना कमजोर आदमी है, ये चैलेंज दे करके अपने आप को ही उल्लू बना लिया है। लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जो साइंटिस्ट भी है और तालीम याफ्ता भी है, बैरिस्टर भी, अगर उसने ऐसा कुछ ऐलान किया है तो दुनिया के हर पढ़े लिखों की तवज्जो उस तरफ मबसूल हो जाती है। डॉक्टर माइकल हार्ट कमजोर आदमी नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी था, अमेरिका का बहुत बड़ा तालीम याफ्ता। उसने कहा कि मैं इस जमीन में इंसानी तारीख का मुताला करके जो अरबों लोगों में से 100 क्रीम लोगों को छांटूंगा, उस क्रीम में अव्वल नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे कौन कैसे आएगा, उसके कारनामे के हिसाब से हम उसकी रैंकिंग करेंगे। तो लोग कहते थे न्यूटन, जो आज साइंस का फादर माना जाता है, उस न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे देगा क्योंकि ये खुद साइंटिस्ट है और आज हर घर में साइंस का जलवा है। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान के देहातों तक हर घर में मोबाइल, कंप्यूटर, हर घर में टेलीविजन, रेडियो के जो जलवे हैं, ये सब उसी यूरोप के वैज्ञानिकों की मेहनतों का नतीजा है कि आज सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। उसके पीछे, ये सारी चीजों को देने के पीछे किसी हिंदुस्तानी का हाथ नहीं, उसी यूरोप के दानिश्वरों की मेहनत है, जिसका बाप न्यूटन कहलाता है। न्यूटन फादर ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का बाप कहलाता है। आइंस्टाइन इस दौर का बड़ा साइंसदान है, मगर न्यूटन आज से 300 साल पहले का वैज्ञानिक है जिसने साइंस की बुनियाद रखी, साइंस की नींव रखी। लोग कहते थे कि न्यूटन का नाम जरूर अव्वल नंबर पे डॉक्टर माइकल हार्ट देंगे क्योंकि ये खुद साइंटिस्ट हैं और न्यूटन दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान है, उसका नाम जरूर होगा। क्योंकि आज दुनिया के करोड़ों लोगों के घरों में जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब न्यूटन की मेहनतों का नतीजा है। उन्होंने कहा, और किसी ने बोला कि वो तो क्रिश्चियन है इसीलिए अपने पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का नाम जरूर देगा। लेकिन मालूम होना चाहिए आपको कि आंख की पुतलियों में इंसानी तारीख को समेट लेने वाला और दुनिया के तमाम शोबों, तमाम ब्रांचेस में जो लोग ताल्लुक रखते हैं, उन सबों के बड़े लोगों की जिंदगी का मुताला करने वाला उन्होंने किया। गांधी को पढ़ा, नेहरू को पढ़ा, चर्चिल को पढ़ा, अंबेडकर को पढ़ा, आइंस्टाइन को पढ़ा, न्यूटन को पढ़ा, मसूलिनी को पढ़ा, हिटलर को पढ़ा, उन्होंने जेएल बेयर्ड को पढ़ा, उन्होंने फोर्ड को पढ़ा, उन्होंने हिरमैन को पढ़ा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबों की जिंदगी का मुताला किया। महावीर को पढ़ा, गौतम बुद्ध को पढ़ा, राम को पढ़ा, कृष्ण को पढ़ा, सारे लोगों की जिंदगी का मुताला किया। लेकिन जब किताब का 100 तैयार हुई, अब परे से छप के जब बाहर आई, सारी दुनिया दंग रह गई कि इस दुनिया के महानतम लोगों की सूची में अव्वल नंबर पर न गौतम बुद्ध का नाम था, न महावीर का नाम था, न गांधी का नाम था, न न्यूटन का नाम था, न जीसस क्राइस्ट का नाम था। द फर्स्ट नेम इन द बुक 100 इज द नेम ऑफ द होली प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला नाम मोहम्मद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शान मुस्तफा। डॉक्टर माइकल हार्ट ने, उन्होंने सबसे पहले नंबर पे हुजूर का नाम लिखा और कोट किया कि ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री
who was supremely successful on both levels, religious and secular. उन्होंने कोट करते हुए लिखा कि इंसानी तारीख का तन्हा आदमी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है जो सियासत और मजहब दोनों शोबे में जबरदस्त कामयाबी हासिल की और पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा किया। उन्होंने एक दीन इस्लाम दिया जिसके फॉलोवर अरबों की तादाद में, और उन्होंने जो हुकूमत करने का एक नया निजाम दिया, वो नया निजाम आधी दुनिया पे छा गया। वो निजाम लाजवाब, और उनका नमाज रोजा हज और ज़कात तौर तरीके लाजवाब। उनके फॉलोवर आज की तारीख में 200 करोड़ की तादाद में पूरी दुनिया में मौजूद है। उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन बड़ा है, साइंस के क्षेत्र का बड़ा है, न्यूटन बड़ा है, विज्ञान के क्षेत्र का बड़ा है, जॉन शेक्सपियर बड़ा है, साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र का बड़ा है, गालिब मीर बड़ा है, मगर शायरी की दुनिया का बड़ा है। कोई गौतम बुद्ध महावीर है, मगर पूजा अर्चना का एक तरीका लेके पहाड़ की गुफाओं में बैठकर वो अपने मन को मारने की का एक पैगाम देने वाले का नाम है। मगर एक ऐसा शख्स जिन्होंने एक खूबसूरत हुकूमती निजाम दिया हो, जिन्होंने माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जीने का एक उसूल दिया हो, जिन्होंने मस्जिदों में नमाज रोजे का शानदार सिस्टम दिया हो, जिन्होंने निकाह खुला तलाक का एक शानदार जबरदस्त नजरिया दिया हो, जिन्होंने आखिरत और जन्नत की बात कह करके एक जबरदस्त सिविलाइज्ड मखलूक दुनिया में पैदा किया हो, मखलूक का नजारा कायम करने का मौका दिया हो, जिन्होंने पॉलिटिकली समाज के वंचित गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, माजूरों, यतीमों, बेसहारा औरतों, बच्चों, यतीमों सबों के हुकूक के बारे में एक वाज़ेह एक्सप्लेनेशन जिसकी तालीमात में मौजूद हो। कोई बड़ा है एक क्षेत्र का बड़ा है, गांधी बड़ा है राजनीति के क्षेत्र का बड़ा है, वाशिंगटन बड़ा है राजनीति के क्षेत्र का बड़ा है, शेक्सपियर बड़ा है शायरी के क्षेत्र का बड़ा है, कोई बड़ा है जो वाशिंगटन अमेरिका के लिए बड़ा है, गांधी बड़ा है इंडिया के लिए बड़ा है, माओ से तुंग बड़ा है चाइना के लिए बड़ा है, हिटलर बड़ा है जर्मनी के लिए बड़ा है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो अरब के लिए भी बड़ा हो, अजम के लिए भी बड़ा हो, शिमाल के लिए भी बड़ा हो, जुनूब के लिए भी बड़ा हो, 1400 साल पहले भी बड़ा हो, 1400 साल के बाद भी बड़ा हो, क़यामत तक बड़ा हो, औरतों के लिए बड़ा हो, मर्दों के लिए बड़ा हो, यतीमों के लिए बड़ा हो, बेवाओं के लिए बड़ा हो, शहरी के लिए भी बड़ा हो, देहाती के लिए भी बड़ा हो, हाकिम के लिए भी बड़ा हो, चपरासी के लिए भी बड़ा हो। यानी हर जहर से जो लाजवाब है वही मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं न कोई ऑरेटर बड़ा, न कोई साइंटिस्ट बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। ये रामगिरी जैसे आदमी को चाहिए कि द 100 नामी किताब का मुताला करे, क्योंकि द 100 नामी किताब वो कोई अहमद रजा खां फाजले बरेलवी अलैहि रहमानी ने लिखी है। वो किताब लिखी है डॉक्टर माइकल हार्ट, जो अमेरिका का वैज्ञानिक भी है और बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसने लिखी है। वो किताब हिंदुस्तान के सारे बुक स्टॉल पे मौजूद है। अब आप लखनऊ में जो बहुत बड़ा कुतुबखाना है, रेलवे स्टेशन पे हो या आम जगहों पे हो, उसमें आप जाके कहें कि द 100 नामी किताब दो, इंग्लिश में दो, उसका तर्जमा हिंदी में भी उर्दू में भी सब में हुआ है, लेकिन आप उनको कहें इंग्लिश में दो, जो ओरिजिनल जबान में जो डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने लिखी है वो किताब हमको दो। द 100 नामी किताब ने और उसको फर्स्ट पेज खोलें, उस पेज में क्या मिलेगा? वही एक नाम मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिनहा सवाल है। रामगिरी को 2 रोटी खाने के लिए इतना घटिया शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 रोटी खाने के लिए तुम भीख मांगते, हम तुमको दे देते 50,000 रुपये कि हमारे पास नहीं है, हमको दे दीजिए। ये गंदा रास्ता तुमने क्यों अपनाया? इस्लाम के पैगंबर की तौहीन का गलत रास्ता तुमने क्यों चुना? इधर लगातार ऐसा होता आ रहा है। हमारे लोगों की भी कमी है, अगर कोई हमारी माँ को गाली दे दिया तो हम उसको शेयर करेंगे 100 आदमी कि भाई हमारी माँ को फलाने गाली दिया, फलाने गाली दिया, फलाने गाली दिया। वो तो गाली देने वाला एक था और तुम्हारी माँ को गाली दिया, बस वही 2 आदमी के बीच में बात महदूद थी। लेकिन ये तुमने जो 1 लाख आदमी को शेयर किया, ये 1 लाख आदमी के सामने तुमने अपनी माँ को जलील कर दिया। तुमने अपनी माँ के बारे में कहा उन्होंने मेरी माँ को गाली दिया है। क्यों शेयर करता है? हाँ, कोई अदीब अगर ऐसा इतराज कायम करता है तो
हमारे अदीब उसका जवाब देंगे। कोई उसका स्पीकर वक्ता बोलता है, हमारे पास भी हजारों वक्ता है, वो उसका जवाब देंगे। अगर कोई उसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर बोलता है, हमारे पास भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर है, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये कोई गली कूचे का आम आदमी जिसका कोई हैसियत नहीं है, जो घंटा बजा के 2 टका कमाता हो, उसकी कोई हैसियत है, उस आदमी के लिए 50 लाख मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा। साफ पुलिस वाले को मारना शुरू करेगा, उसको पत्थर मारेगा। गाली दिया है रामगिरी ने, ये सामने पुलिस वाला क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने इसको क्यों मारा? तुमने इस पर पत्थर क्यों फेंका? तुम मुतालबा करो 50 लाख मुसलमान सड़क पे आ जाओ। अभी तो 40 करोड़ मुसलमान कमोबेश इंडिया में है, 5 करोड़ ही सड़क पे आ जाए, एक दिन आ जाए। ये डिमांड करें कि जिसने मेरे नबी की तौहीन की है उसको गिरफ्तार किया जाए। हम उसको नहीं मारेंगे, गला नहीं काटेंगे, हमको 3 छोटा नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के संविधान का एहतराम करते हैं। लेकिन हमारा मौलवी जब सीता के खिलाफ नहीं बोलता है, हमारा मौलवी जब तुम्हारे राम के खिलाफ नहीं बोलता है, अगर कोई बोलता है तो रिकॉर्डिंग बजाओ, रिकॉर्डिंग दिखलाओ। हमने पूरे हिंदुस्तान के छोटे बड़े महानगरों, छोटे शहरों, देहातों में हजारों तकरीरें हमारी नेट पर मौजूद है, लेकिन आज तक कभी भी उधर ध्यान तक नहीं गया कि हम अपने मजहब को बड़ा बनाने के लिए, अपने पैगंबर को बड़ा साबित करने के लिए हमने राम की तौहीन कर दी हो। हमने साहब उनकी शादी, उन सीता को भगा के लेके चला गया वहां श्रीलंका वाला, हम उसकी बात बोले। हम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। कौन भगा के ले गया, कौन 300 शादी किया, कौन 5000 बच्चा पैदा किया, किसके पास कितनी रानी थी, कौन किसका बेटा था, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। हम किसी की घरेलू लाइफ को नहीं खंगालते। घरेलू लाइफ के बारे में हमारा कोई मौलवी, हमको तो इतना टॉपिक है, जमीन क्या है, आसमान क्या है, सूरज क्या है, चांद क्या है, सितारे क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, बीवी क्या है, शौहर क्या है, बच्चे क्या है, तरबियत क्या है, मस्जिद क्या है, मदरसा क्या है, खानका क्या है, यानी माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इतने टॉपिक मौजूद हैं कि आदमी 5000 साल की जिंदगी पाए फिर भी सारे टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं कर पाएगा। तो हम तो किसी की खानदानी लाइफ को खंगाले, हम नहीं खंगालते। कौन किसको लेके भागा, कौन किसको कहाँ गया, कौन 4000 शादी किया, कौन 400 औरतों से शादी किया, किसका बच्चा कौन ठहरा, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हाँ, अलबत्ता हम कुफ्र के खिलाफ बोलते हैं, हम शिर्क के खिलाफ बोलते हैं, हम जानवर को खुदा कहने के खिलाफ बोलते हैं, हम दरख्त को खुदा कहने के खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि मेरा मजहब सिखाता है, मेरा कुरान कहता है कि दरख्त खुदा नहीं, दरख्त को पैदा करने वाला वो खुदा है। चांद खुदा नहीं, चांद को पैदा करने वाला वो खुदा है। सूरज खुदा नहीं, सूरज को पैदा करने वाला वो खुदा है। जो सूरज को खुदा कहता है वह जान ले कि सूरज कहन में आ गया, सूरज की रोशनी छीन ली गई। जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर पाए वो तेरी हिफाजत क्या कर पाएगा। चांद में ग्रहण लगता है, और चांद ग्रहण लगने का मतलब रोशनी को छीन लिया जाना, तो चांद बीमार पड़ जाता है। जो तेरा खुदा खुद बीमार पड़ गया, वो बीमारों को शिफा क्या दे पाएगा। इसलिए चांद को ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण में आता है, साहब रात आती है, दिन आता है, ये दरख्त सूख जाता है, ये जानवर मर जाता है, ये सांप को मार दिया जाता है, ये साहब पहाड़ जलजला के बाद वो जमीन में दफन हो जाता है, ये समंदर डेड सी, यहाँ जहाँ समंदर मुर्दा हो गया है, 30 किलोमीटर दूर तक समंदर मुर्दा है, जॉर्डन के पास वो है, समंदर भी मर जाता है, पहाड़ भी मर जाता है, ये दरख्त भी मर जाते हैं। जो खुद मर जाए वो तू खुदा कैसे हो सकता है। जो खुद मर जाए, जो खुद सड़ जाए, वो खुदा कैसे होगा। अगर तुम्हें खुदा हर शक्तिशाली को खुदा कह देना है तो कितनी जगहों पे पेशानी को जलील करेगा। बांस के सामने, झाड़ के सामने, भैंस के सामने, गाय के सामने, बंदर के सामने, चुचंदर के सामने, गिलहरी के सामने, दरख्त के सामने, चांद के सामने, सूरज के सामने, पहाड़ के सामने, नदी नाले के सामने, किस किस को खुदा कहेगा। कहाँ का धागा और ताला बांधेगा, दरख्त में बांधेगा, जानवर में बांधेगा, बैल में बांधेगा, कि गाय में बांधेगा, कि सांप गिलहरी में बांधेगा, कि सांप को दूध पिलाएगा। कहाँ कहाँ किस किस को खुदा कहेगा, किस किस को इस्लाम कहता है। अगर शक्तिशाली को ही तू खुदा कहना चाहता है, आ जाओ मेरे महबूब के पास। महबूब का इशारा हो गया, डूबा सूरज पलट आया, तो सूरज जिसकी गुलामी करे उसके पास आ जा। चांद जिसका इशारा पाके अपना सीना शक कर ले उसके पास आ जा। दरख्त जिस मुस्तफा को सजदा करता हो उस मुस्तफा के पास आ जा। पहाड़ का मजमुआ, पत्थर का मजमुआ पहाड़ जिसका कदम पाने के बाद फज्र में आ जाता हो उसके पास आ जा। जिसके गुलाम के लिए समंदर रास्ता दे देता हो उस मुस्तफा के पास आ जा। पत्थर जिसका कलमा पढ़ता हो, जिस पर
दरूद भेजता हो उस मुस्तफा के पास आ जा। जब दुनिया महबूब के पास आएगी और देखेगी मैं दरख्त को पूछता हूँ, यह दरख्त यहाँ सजदा कर रहा है, मैं पत्थर को पूछता हूँ, यह पत्थर यहाँ का कलमा पढ़ रहा है, मैं सूरज और चांद की पूजा करता हूँ, ये उनके इशारे पे गर्दिश कर रहा है, तो बड़ा खुदा तो ये हो जिसके इशारे पे पहाड़ नाचे, सूरज सजदा कर, सूरज पलट आए, चांद टुकड़े हो जाए, दरख्त सजदा करे। लेकिन दुनिया जब उनके पास आएगी दुनिया दंग रह जाएगी कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ये किसी शक्तिशाली के सामने पेशानी झुकाए हुआ है। अब इतना बड़ा ताकतवर मोहम्मद अरबी जिसको खुदा कह दे वही खुदा है, जिसको सजदा करे वही हकीकी मसजूद है, वही हकीकी माबूद है। तो मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने दलील बना के भेजा, इख्तियारात का मजमुआ बना के भेजा, मौजज़ात दे के भेजा, ताकतवर बना के भेजा, जिसके इशारे पे कायनात गर्दिश कर रही है, ताकि कायनात की किसी शय की परस्तिश करने वाला जब इनके पास आए खुदाए वाहिद का पता चल जाए, खुदाए वाहिद की मार्फत का नूर मिल जाए। इसलिए अल्लाह ने महबूब को दलील बना के भेजा, आ जाओ मोहम्मद अरबी के पास खुदाए वाहिद का पता मिल जाए, नारे तकबीर का पता मिल जाएगा। आका इस्लाम के बारे में अल्लाह ने कहा कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से दलील बन के मुस्तफ़ा आ गए। मुस्तफ़ा वहदानियत की जबरदस्त दलील, मुस्तफ़ा को देखो खुदा समझ में आ जाएगा, उनके इख्तियारात को देखो कायनात का खालिक समझ में आएगा। तो हम ये पैगाम देते हैं किसी पर्सनल किसी के धर्म गुरु के उसके खानदानी लाइफ को हम नहीं खंगालते हैं, हम ये कहते हैं कि साहब ये अक्लमंदी का तकाजा नहीं कि किस दरख्त को खुदा कहा जाए, ये दरख्त खुद सड़ जाता है, खुद गल जाता है, ये खुदा कैसे होगा? तो खुदा वो है जो दरख्त को पैदा करता है, खुदा वो है जो आसमान से पानी बरसाता है, खुदा वो है जो इंसान को मौत देता है, वही खुदा दोबारा जिंदा करके सबसे हिसाब किताब लेगा। तो हम ये कुफ्र की मजम्मत करते हैं, शिर्क की मजम्मत करते हैं, 10,000 चीजों को खुदा कहने वाला जो नजरिया है इस नजरिए की मजम्मत करते हैं। इस्लाम मूर्ति पूजन के मुखालिफ है कि अपने हाथ से कोई ढांचा बनाएं, फिर उसकी पूजा करें, फिर उसको धकेल के पानी में डाल दें, उसी से मदद मांगने के हमारा बेटा बीमार है हमको अच्छा कर दो, हमारे पास बेटी जवान हो गई शादी दिलवा दो। ये खुदा तुम हुए कि वो तुमने अपने हाथ से बनाया है, तुम अपने हाथ से इसको फेंक दोगे तो उससे तुम क्या मांग रहे हो, वो क्या देगा तुमको? तो उससे बड़ा खुदा तो तुम हो कि तुमने उसको बनाया है, तुम ही उसको पूछता है, तुम उसको मार देता है। हम इस नजरिए के खिलाफ हैं, अपने से कुछ बनाना, जब तक जी चाहा पूजना, जब तक जी चाहा फेंक देना, ये नजरिया सही नहीं है। मुसलमान गरीब से गरीब आदमी हो इस गांव का, वो हल जोत के 300 रुपए कमा के बाल बच्चों को पालता हो, या ईंट ढोके 250-300 रुपए कमा के बाल बच्चे को पालता हो। अमेरिका का जो बाइडेन अगर आके बोले कि हमारा एक घर है 10,000 करोड़ रुपए का, वो घर मैं तुझको दे दूंगा, तुम हमारे घर में सेंट मैरी की एक तस्वीर है, एक स्टेचू, एक ढांचा है, उनको तुम सजदा कर दो, या 10,000 करोड़ रुपए का घर तुम लेके चले जाओ। मैं कसम खा के कहता हूं अगर मेरा ये मजदूर ईंट होने वाला अगर हकीकत में ये इस्लाम जानता है, ये जो बाइडेन की पेशकश को ठुकरा देगा और कहेगा 10,000 करोड़ के बंगले पे मैं पेशाब कर दूंगा मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा, क्योंकि ये जान गया है व्हाट इज फेथ, या ईमान क्या है, ये जान गया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द होली प्रॉफिट, ये जान गया है हमारे पैगंबर की अजमत क्या है। ये दुनिया पे नजर कम है, आखिरत पे नजर ज्यादा है, दुनिया की दौलत पे नजर है, जन्नत पे इसकी नजर ज्यादा है। इसलिए दुनिया में जो आज क्राइम बढ़ गया है, दुनिया में आज जो डकैती बढ़ गई है, दुनिया में आज जो चोरी बढ़ गई है, इस चोरी को घटाने के लिए नजरिए आखिरत को लाना होगा, ताकि बंदा तन्हाई में भी रहे तो खुदा से डरे, मजमे में भी रहे तो खुदा से डरे, 5 स्टार होटल में भी रहे तो खुदा से डरे, वो किसी पुल पुलिया के नीचे अंदर में हो खुदा से डरे, वो अपने घर में 4 दीवारी के अंदर बंद कमरे में हो तो खुदा से डरे। आज खुदा का खौफ दुनिया में क्राइम को बढ़ा दिया है, और ये खुदा का खौफ कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक है, मुस्तफा जान रहमत के फरमान का सबसे बड़ा टॉपिक है, कई हजार अहादीस का सबसे बड़ा उन्वान खौफ खुदा है, कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक खौफ खुदा है। यही इस्लामी बादशाह खौफ खुदा कायम करना चाहता है। अगर यह खौफ खुदा कायम हो जाए ऑटोमेटिक क्राइम घटेंगे और शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। आज जो क्राइम बढ़ा है, नजरिए आखिरत कमजोर हो रहा है। जो दाढ़ी टोपी वाले हैं
वो भी कहते हैं हाँ हाँ रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर झूठ नहीं बोलें तो माल कहाँ से मिलेगा। हम जमीन नहीं बेचें मस्जिद की तो माल कहाँ से मिलेगा। हम अगर नमाज ही पढ़ते रहें, पांचों टाइम दौड़ते जाएं, माल कहाँ से मिलेगा। जब दाढ़ी टोपी जुब्बा वाले का कीन कमजोर हो गया है तो आम लोगों के बारे में क्या हम कह सकते हैं। उसी अकीदे को मजबूत करना है कि चाहे मेरे पास एक बेटा रहे, चाहे 50 बेटा रहे, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। जो अल्लाह हमें रोजी देता है वही अल्लाह मेरी औलाद को भी रोजी देगा। कुरान का नजरिया है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। जब तुम माँ के पेट में 9 महीना रहे, वहां कोई हुनर नहीं जानते थे, बंद कोठरी में ऑक्सीजन का इंतजाम भी हमने किया और तुम्हारे माँ का माहवारी खून रोक करके नली के जरिया तेरे बदन में पहुंचा के तेरी रोजी का इंतजाम किया और उस बंद कमरे में तेरी जिंदगी का एहतमाम किया और फिर उस बंद कोठरी से अजूबा मखलूक बना के नाक कान दांत माँ बसर के बाल हाथ पांव एक वंडरफुल क्रिएशन बना के हमने तुझको पैदा किया। और फिर पैदा होने के बाद अगर तू रोटी खाएगा तो मर जाएगा, अगर तू पैदा होते ही बच्चे को चावल खिलाएगा तो बच्चा मर जाएगा, क्योंकि उस वक्त बच्चे की सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है दूध। अब वह दूध जानवर वगैरह गाय भैंस का दूध भी काम करेगा, लेकिन बच्चों के लिए बेहतरीन दूध है। माँ का जो दूध है बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। वह दूध भी है, वह फूड भी है, वह ड्रिंक भी है, वह मेडिसिन भी है और इम्यूनिटी पावर देने का जबरदस्त रिसोर्स है। माँ के दूध का एक कतरा करोड़ों रुपए उसकी कीमत नहीं है, क्योंकि वह फूड भी है, वह ड्रिंक भी है, वह मेडिसिन भी है। बच्चे को उससे चावल का भी मजा मिलता है, रोटी की भी ताकत मिलती है और फिर मेडिसिन से जो बीमारियां दूर होती है वो दवाई का काम भी माँ का दूध करता है। अब जब तू आज पैदा हुआ, आज तेरे लिए रोटी तेरे लिए नुकसानदेह है। या खुश्क छाती पैदा होने से 5 मिनट पहले तक तेरी माँ का पिस्तान सूखा था, लेकिन तू माँ के पेट में जिंदा था। लेकिन जैसे ही पैदा हुआ उस खुश्क छाती में दूध की नहर किसने जारी कर दिया ताकि तेरी खुराक बने। वो खुदा जो माँ के शिकम में तुझको रोजी दिया, जो माँ की गोद में तुझको माँ के पिस्तान से जबरदस्त रोजी दिया, माँ के दिल में तेरी मोहब्बत डाल दी। वरना एक दिन कोई बाप अपने बेटे का पखाना धोए तो हमसे तो नहीं होगा। हमने तो आज तक हमारे 7 बच्चे हो गए, हमारी 4 बेटियां 3 बेटे हो गए, बेटी की शादी भी हो गई, हम नाती नाती और नतनी वाले भी हो गए, लेकिन आज तक मुझको याद है नहीं है कि मेरा बेटा पखाना किया हो और हम पानी लेके लोटा से ऐसे करके हाथ से उसको हम साफ किए हैं। ये मुझको याद नहीं है। कभी किए होंगे हमको ख्याल नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन मुझको याद नहीं है। अलबत्ता कैसी है वो औरत जो 7 बच्चे को लगातार 2, 2.5, 3, 4 साल तक जब तक कि वह खुद अपने हाथ से पखाना धोने के काबिल न बन जाए, उसका वह नर्स की तरह पखाना धोती रही, पेशाब साफ करती रही और रात में कड़ाके की सर्दी में गीले बिस्तर पे सो के सीने पे अपने बच्चों को सुलाती रही। ये बता दे, कोई अजनबी आदमी किसी आदमी के लिए ऐसा कर सकता है क्या? ये कौन है जो तेरी मोहब्बत तेरी माँ के दिल में डालकर उसको नर्स की तरह तेरी खिदमत में मामूर कर देता है? वो खुदा है जो न पेट में भूला न माँ की गोद में भूला, और जब तक तुम मैच्योर नहीं हो गए उस वक्त तक तेरी मोहब्बत तेरी माँ के दिल में डालकर तेरी माँ को नर्स की तरह तेरी खिदमत में मामूर किया। जब तू कुछ नहीं था वहां अल्लाह ने पाला, अब तुम 18 साल के जवान हो गए हो, 25 साल के जवान हो गए हो, अब पहाड़ पे चढ़ के तुम रोजी हासिल कर सकते हो, तुम जमीन की खुदाई करके पैसा निकाल सकते हो। जब ताकत बदन में हो गई तो अब चेहरा सुखा के बैठा है कि हम क्या खाएंगे, हम बीवी को क्या खिलाएंगे, हम औलाद को क्या खिलाएंगे, बच्चा तो हो गया तो कहां से पैसा लाएंगे। बदतमीज माँ की गोद को याद कर ले कि जो खुदा तुझे वहां पाला है वो खुदा तेरे बच्चों को भी पाले, वो खुदा तुझे भी पालेगा। एक बच्चा रहे तो भी वही पालेगा, अब 50 बच्चा रहे तो भी वही पालेगा। यकीन मजबूत है तो अल्लाह वहां से रोजी देते
देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है और वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। बातें तो रात भर होती रहेंगी, आप सुनते रहेंगे, मैं तो थकूंगा नहीं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ऐसी ऐसी बातें रहती हैं कि एक बात बोलता हूं उसी से 10 बात पैदा हो जाती है। आज सोच के कुछ आता हूं, कुछ बोल जाता हूं, 2 घंटे के बाद अपने टॉपिक पे लौट के आता हूं, लोग थक जाते हैं, कहते हैं ये आदमी स्टेज पर बैठा है कि जिन्नात आके बैठ गया है। हम लोग सुनते सुनते थक गए, ये बोलते बोलते थक नहीं रहा है, सुनते सुनते चाय पीने लगे, सुनते सुनते पानी पीने लगे, ये बोलते बोलते पानी तक नहीं पीता है। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी 15 मिनट तक भाषण देता है, 5 बार पानी पीता है बेचारा। वो साहब पानी पीने की सीन को टेलीविजन से डिलीट करवा देता है ताकि लोग यह ना जान ले कि प्रधानमंत्री बीमार हैं, कमजोर हैं। अपनी बीमारी पे पर्दा डालने के लिए उस सीन को कट ऑफ करवा देते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री 76 साल के हो गए और अभी भी बहुत दबंग हैं, ताकतवर हैं, जोरदार हैं, 56 इंच का सीना है, मगर पानी पीते हैं। बोलते हैं तो हल्का सूखने लगता है, आहिस्ते आहिस्ते बोलते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह आपका धार्मिक नेता, आपका मजहबी रहनुमा कुरान हदीस बोलता है, 2-2 4-4 घंटे बोलता है, मगर हल्क नहीं सूखता है, पानी पीने की नौबत नहीं आती है। क्यों? इसलिए कि दुनिया का नेता झूठ बोलता है और आपका मजहबी नेता सच बोलता है। जो सच बोले वो बोलता चला जाता है, ताकत मिलती चली जाती है। यह है स्पिरिचुअल फोर्स, स्पिरिचुअल फोर्स, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति, इसी को कहते हैं रूहानी ताकत। द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का एक जरिया है, जो रीडर और लिसनर, सुनने वाला पढ़ने वाला, दोनों को बराबर ये खजाना मुंतकिल करता रहता है। कुरान पढ़िए ताकत मिलेगी, कुरान सुनिए सीना मजबूत होगा, कुरान पढ़िए रोशनी बुलंद होगी। 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मा के आप कुरान पाक पढ़ेंगे। अपने बेटों को हाफिज कुरान पहले बनाइए, उसके बाद नीट की तैयारी करवाइए। जो बगैर कुरान पढ़े नीट की तैयारी में वो 12 घंटे लगाता है, फिर भी 720 में 700 नंबर नहीं ला पाता है। मेरा दावा है कि अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान अगर बन गया 15 साल से पहले, उसके बाद आप स्कूल की पढ़ाई, चूंकि जो 114 सूरतों को रट लेता है, पूरा कुरान रट लेता है, उनके दिमाग की गिरहें खुल जाती है, उनके दिल की गिरहें खुल जाती है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री की क्या हैसियत है? जो सारा कुरान रट लिया हो वो फिजिक्स से रट लेगा, केमिस्ट्री आसान हो जाएगी, उसके लिए बायोलॉजी रखना आसान हो जाएगी। अभी उस साउथ इंडिया के 10 हाफिज बच्चों ने नीट में 600, 650, 700, 710 नंबर लाया। उनको एडमिशन दिल्ली के एम्स, जो हिंदुस्तान के सबसे अव्वल नंबर का कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। तो अब जब हिंदुस्तान के सब मुसलमान कहने लगे मैं भी अपने बच्चों को हाफिज बनाऊंगा, क्योंकि हाफिज बनने से बच्चों को ताकत याददाश्त ज्यादा हो जाती है, कुव्वत याददाश्त बढ़ जाती है। मेरा खुद मामला है, मैंने स्कूल कॉलेज में पाबंदी से नहीं पढ़ा, मगर मैट्रिक में 400 लड़कों में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा। इंटरमीडिएट में कई हजार लड़कों में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा। अंग्रेजी ऑनर्स में, ग्रेजुएशन में पूरे कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा। अंग्रेजी में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा। तो मैंने बाकायदा तौर पर कॉलेज में कभी 300 दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी, कभी कभार गया महीने में 1 दिन 2 दिन चला गया, उसके बाद सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी करके बंदा हजारों बच्चों में टॉप मार्क्स ला सकता है। क्यों? इसलिए कि जो बच्चा बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, वह एक चैप्टर को याद करने में 10 दिन लगाता था, और हम उसी चैप्टर को 10 मिनट में याद करके सर को सुना देते थे। क्यों? इसलिए कि वो आदमी जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, वो कुरान नहीं पढ़ा है। जो कुरान पढ़ता है, जो हदीस पढ़ता है, वह 10 घंटे की बात वो 10 मिनट में याद कर लेता है। इसलिए सुबह सवेरे अखबार पे नजर पहले मत डालना, अफवाहों पे नजर मत डालना, फिक्शन पे नजर मत डालना, किसी दुनियावी अफसाने पे नजर मत डालना। तुम मर्द हो औरत हो, सबसे पहले नमाज फजर के बाद कुरान खोल लो। अपना बच्चा जो कॉलेज स्कूल में पढ़ता है, उस बच्चे से पाबंदी से कहना फजर के बाद 10 मिनट पहले कुरान पढ़। कुरान पढ़ेगा तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाएगी। कुरान की बरकतें तेरे पास शामिल होंगी। कुरान पाक पढ़ता जाएगा
जो दूसरा बच्चा 10 महीने में ना पढ़े वह 2 महीने में कुरान की बरकत से तेरे सीने में वही आ जाएगा। इसलिए कुरान पाक ताकत का खजाना है, कुरान पाक फोर्स का खजाना है, जो पढ़ने वाले सुनने वाले दोनों को खजाना देता रहता है। अब जरा मैं खबर ले लूं उसके बाद फिर मैं लौट के कुरान पाक की एक आयत पढ़ता हूं, ताकि मैं आपको बताता हूं किस तरह सारी दुनिया में कुरान पाक की स्टडी का रुझान बढ़ रहा है, कुरान पाक के मुताले का रुझान बढ़ रहा है। अब कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस अमेरिका यूरोप का कोई पढ़ा लिखा दानिश्वर वो कलमा पढ़ के मोमिन न बनता हो। ये मीडिया, हिंदुस्तान के मीडिया का तमाशा है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मुसलमान अंदर से टूट रहा है, मुसलमान घबरा रहे हैं। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। आज की तारीख में 200 करोड़ मुसलमान दुनिया में मौजूद है, उसके नाम के साथ अब से मोहम्मद जुड़ा हुआ है। यह 200 करोड़ मोहम्मदी फौज इसलिए अचानक नहीं हो पाई है। 1400 साल के अंदर में जब जब इस्लाम की दुश्मनी बढ़ी है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन फूकों से चराग बुझाया न जाएगा। दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। इजाफा कैसे होगा? बस सिर्फ 2 मिसाल में देता हूं, एक मिसाल हदीस से और एक मिसाल कुरान से। और मगर उस मिसाल से पहले उसकी खबर मैं ले लेता हूं जिसने मेरे पैगंबर की तौहीन 2 रोटी के लिए किया है। यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, जरा उसकी बात माने कि इस चौड़े की बात माने। वो क्या कहता है? ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। सैयद साहब जरा गौर से सुनिएगा, वह यूरोप का दानिश्वर जिसने दुनिया भर को फिजिक्स दिया, केमिस्ट्री दिया, जीके दिया, जीएस दिया, साहब उन्होंने बड़े बड़े सामान, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दी, फैक्ट्रीज दी, सब कुछ दी। वह सब टेक्निकल डेवलपमेंट वहीं पे है। हिंदुस्तान में तो सिर्फ बोली है, बकवास है, लड़ाई है, झगड़ा है, घमंड है, गुरूर है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हिंदुओं में भी वही बात है, मुसलमानों में भी वही बात है। इसलिए इंडियन साइंटिस्ट बहुत कम होते हैं। हवाई जहाज से लेकर के साइकिल तक कोई इंडियन नहीं बनाया है, वह सब अमेरिका यूरोप के लोग। वह लोग पागल हो जाते हैं पढ़ने के पीछे। उन साइंसदानों के बाल देखें, बिल्कुल लंबे लंबे, दाढ़ी के बाल देखें लंबे लंबे, मोछ देखें लंबी लंबी, उनके कपड़े देखें फटे पुराने। अब बैठे हैं तो बैठे हैं 5 महीने तक हवाई खला में वहां जाके लटक करके कायनात की सच्चाई का पता लगाना, ये हमारे जैसे लोगों से नहीं हो पाएगा, ये उन्हीं लोगों से होगा। वह लोग साहब नाखून लंबे लंबे, बाल लंबे लंबे, मोछ लंबी लंबी, मगर गौर से तक रहे हैं ये जमीन क्या थी, आसमान क्या था, दरख्त में फल कैसे होता है, फूल क्यों होता है, ये दरख्त मरते क्यों हैं, मुरझाते क्यों हैं, हंसते क्यों हैं, सोते कैसे हैं, ये सारी चीजों पे रिसर्च वो लोग करते हैं। हम लोगों को खाली चाहिए लड़ाई झगड़ा और सत्तीजा का खाना, 40वां का खाना, मसाब मुर्दे का खाना, बरसी का खाना, और गौसपा का खाना, छठी का खाना, लंगर का खाना, बस हम लोग को सिर्फ खाना है। देवबंदी, वहाबी, क्रिश्चियन, नजदी, वो कॉलेज ले लिया, वो स्कूल ले लिया, यूनिवर्सिटी ले लिया, उसके पास कॉलेज है, उसके पास स्कूल है, हमारे पास तीजा रह गया, हमारे पास 10वां रह गया, हमारे पास कव्वाली रह गई, हमारे पास 20वां रह गया। मेरा बाप मरता है तो सिर्फ 4 बार 40वां हम करते हैं। मेरा बाप मरा, 1 बार तीजा हुआ, 3 दिन के बाद तीजा, 10 दिन के बाद 10वां, 40 दिन के बाद 40वां। मगर पता नहीं किस खोपड़ी से कहां से कौन नजरिया आ गया, इमाम आली मकाम को हर साल हमारी कौम मारती है, और हर साल तीजा मनाती है, हर साल 10वां मनाती है, हर साल 40वां मनाती है। हमारा बाप का 40वां अगर हम मना लें 4 साल के बाद, सब मेरा मुंह नोचता, अरे तुम्हारे बाप के मरे हुए 4 साल हो गए और अभी 40वां कर रहा है। हमारा बाप मरे तो 40वां सिर्फ 1 बार। मगर हुसैन आजम को हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद करना है, उसको फर्जी करबला में दफन करना है, और 3 दिन के बाद तीजा करना है, और 10 दिन के बाद 10वां करना है, 40 दिन के बाद 40वां करना है। पता नहीं किस राफिजी, किस शिया और किस अहले बैत अतहार के कातिल ने हुसैन आजम को इतना मजलूम बना दिया, और हुसैन आजम का तीजा और 40वां के नाम पे खाने पीने का एक तरीका बना दिया। हुसैन आजम का नाम का तो तीजा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुसैन अल्लाह की राह में शहीद हो गए। कुरान कहता है वला तक़ुलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवा, अल्लाह की राह में मारे गए उसे मुर्दा मत करो, वो जिंदा है। जब वो जिंदा है तो जिंदों का तीजा कैसा, जिंदे का 40वां कैसा, जिंदे की बरसी
जिंदे का 10वां कैसा, और जब हुसैन तो जिंदा ही नहीं जिंदों के सरदार है, शहीदों के इमाम है, तो उसके नाम का तीजा का नाम क्यों लेता है? इसाले सवाल करना है कर, डेली कुरान पढ़, डेली फातिहा पढ़, डेली 1 करोड़ रुपए का लंगर गरीबों में बांट, मगर तीजा के नाम पे नहीं, 40वां के नाम पे नहीं, 32वां के नाम पे नहीं, 20वां के नाम पे नहीं। क्यों? ये राफिजों का तरीका है, ये शियाओं का तरीका है, अमीर मुआविया को गाली देने वाले जहन्नमी का तरीका है, सिद्दीक अकबर को काफिर कहने वाले सालिम का तरीका है, उमर फारूक आजम को काफिर कहने वाले कुत्तों का तरीका है। जब तू सुन्नी है, तेरा मरकज बरेली है, तो आला हज़रत की बात क्यों नहीं मानता है? राफिजी की तहजीब को उनके मुंह पे मार दे, अहले सुन्नत की तहजीब अपना ले। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जो सहाबी को गाली देता हो उससे हमारा क्या रिश्ता? अहले बैत से भी प्यार, सहाबा से भी प्यार। सिद्दीक अकबर का जवाब नहीं है, हुसैन आजम का भी जवाब नहीं है, उमर उस्मान का जवाब नहीं है, मौला अली का भी जवाब नहीं है। लेकिन जो लोग सिद्दीक उमर उस्मान को गाली बकते हैं वह सुन ले, मौला अली 2 साल तक सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ते रहे, उनको अपना इमाम मानते रहे। हजरत अली 10 साल तक उस्मान कितना टाइम हो गया? ये देखिए हमारी फ्लाइट भी छूट जाती है इसी चक्कर में, और कभी कभी ट्रेन भी छूट जाती है। अभी हम 3 बजे ट्रेन है, हम 2 बजे निकलना जरूरी है, कपड़ा भी बदलना है, गाड़ी पकड़नी है। चलिए तकरीर हमारी अधूरी है, वो 10 आयतें हम पढ़ते अभी आज कुरान शरीफ की, और 10 आयतों में से जो मतालिब और जो मफाहिम निकलते 10 तो नहीं बल्कि अलबत्ता 1 तो जरूर सुन लीजिए, वरना दूसरी मुलाकात आपकी हमारी हो या ना हो, मगर 1 कुरान की आयत और 1 मुस्तफा की हदीस, ताकि आपके भी सोच का दरवाजा खुल जाए, ताकि आप भी अपने बच्चों को बता दें कि नाचना कूदना, फटा हुआ पैंट पहनना, अमिताभ की गुलामी करना और अपना हिसाब सेल्फी लेना, गुटखा खाना, अपनी जिंदगी को बर्बाद करना, ये तेरा मकसद हयात नहीं है। तेरा मकसद है वक्त का पाबंद बनना, पंक्चुअल बनना, स्टडी करना, मौलाना भी बने, कोई डीएम भी बने, एसपी भी बने, आईएएस ऑफिसर भी बने, प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बने, हमारा बेटा जज भी बने, लॉयर भी बने, बैरिस्टर भी बने, हमारा बेटा जबरदस्त वक्ता भी बने, हमारा बेटा जबरदस्त प्रोफेसर भी बने। यानी हर क्षेत्र में काम की जरूरत है, मगर ऐसा डॉक्टर मत बनना कि डॉक्टर बनने के बाद काफिर हो जाना, ऐसा इंजीनियर मत बनना इंजीनियर छोकरी का चेहरा तुम्हें काफिर बना दे, ऐसा प्रोफेसर मत बनना एक लड़की का खूबसूरत चेहरा तुझे अपने दीन से हटा दे। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों से खबरें आती है, मुसलमान की बेटी काफिरों के साथ भाग गई, काफिरों का बेटा मुसलमान बेटी को लेकर भाग गया, यह चेहरा ईमान लूट लिया, 2 टका ईमान लूट लिया। कैसे तेरी तरबियत है? कैसे तू अपने घर में बच्चों को पालता है? अपने बच्चों को कॉलेज बाद में भेजना, स्कूल बाद में भेजना, पहले अपने बच्चों की घुट्टी में मोहब्बत रसूल पिला दे, आलिमों की मोहब्बत पिला दे, दीन पिला दे। यह दुनिया पानी का एक कतरा है और आखिरत इसलिए समंदर के है। यह दुनिया क्षणिक है, आखिरत परमानेंट है। चाहे छोकरी मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, सब्र कर, अल्लाह तुझे जन्नत भी देगा, जन्नत की 70 हूरें भी देगा। अगर तूने सब्र करके ईमान बचाया, मुस्तफा की शफाअत भी मिलेगी। इस तरह घुट्टी में ईमान पिला दे कि प्रोफेसर बनने के बाद काफिर न बने, बल्कि 5 काफिर को मुसलमान बना दे। ये बनने के बाद किसी की बेटी के पीछे गुलाम ना हो जाए, बल्कि 10 औरतों को कलमा पढ़वा के मुस्तफा की कनीज बना दे। उसके लिए उसकी घुट्टी में इस्लाम पिलाना होगा, ताकि वह रोजी रोटी से लड़ जाए, ओहदे से लड़ जाए। वो किसी का चेहरा उसका ईमान न खराब कर सके, किसी की नौकरी उसका ईमान न खराब सके। जहां भी रहे डीएम बाद में रहे, गुलाम मुस्तफा पहले, मुस्तफा का गुलाम पहले रहे। उसके लिए रोजाना मुस्तफा की कहानी सुनानी पड़ेगी, रोजाना आखिरत की बात बतानी होगी। दुनिया के पैसे कौड़ी जो काफिर इसमें पागल है वो बात नहीं, आखिरत की, जन्नत की, नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की बात बतानी पड़ेगी। यूरोप का दानिश्वर कहता है इंसान की अजमतों को नापने का जितना पैमाना हो सकता है वह सारे पैमानों को सामने लाओ। क्या कहता? ऑल स्टैंडर्ड्स by which human greatness may be measured is anyone greater than he। इसको चाहिए कि द 100 नामी किताब पढ़े, और ये जो कहा डॉक्टर लामार्टिन ने जो कहा इसको भी वह पढ़े। या लामार्टिन क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं। वो क्या कहते हैं? इंसान की बुलंदी को जांचने का जितना पैमाना है,
जितनी कसौटी है ये बड़ा है तो क्यों बड़ा है, किस तराजू पे नापें, किस कसौटी पे जांचें कि ये बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है। वो कहते हैं ऑल स्टैंडर्ड्स, सारे पैमानों सारे मेयार को ले आओ, उस पैमाने पे जांचो कि इस धरती का सबसे महानतम आदमी कौन है। तो जो भी मेयार तुम लाओगे हर मेयार पे यही कहना पड़ेगा कोई नहीं है जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। Is anyone greater than he? क्या है कोई जो अजीम मुस्तफा से बड़ा हो सके? नहीं। You can't find any other man in history like मोहम्मद। तो पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाओगे। क्यों? लम याति नज़ीरो का फी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगरास को ताज तोरे सरसू है तुझको शह दूसरा जाना। बस हो गया, अब मैं निकल रहा हूँ, अब गाड़ी का टाइम होने वाला है, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं निकल जाते जाते वो हदीस तो सुना दो जो मैंने पहले कहा था कि किस तरह पूरी दुनिया में इस्लाम लाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लाठी से इस्लाम नहीं फैलेगा, अब बुलडोजर से इस्लामी ताकत नहीं घटेगी। सुन ले तेरा, आज सच्चाई है जो सबके सर चढ़ के बोल रही है। अमेरिका का एक खरबपति, उसका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। तुम सबके सब नाम याद कर लो, उसका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर, द फर्स्ट बिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे पहला खरबपति, दुनिया का सबसे पहला मालदार अमेरिका का। 53 साल की उम्र में उनके सामने खतरनाक बीमारी आई, वो मरने के करीब पहुंच गया। 53 साल की उम्र में। चूंकि आदमी जब पागल होकर कमाता है तो तरक्की तो करेगा। मुसलमान बैठ बैठ के गुटखा खा के ताश खेलेगा तो वो तो डेवलपमेंट नहीं करेगा। चूंकि डेवलप करने के लिए सिर्फ अजमेर जाके बाबा हमको मालदार बना दीजिए ये नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, पानी डालना होगा, बकरी से बचाना होगा, और उसके बाद तब अजमेर जाना होगा। बाबा जमीन खोदना मेरा काम था, आम का पेड़ लगाना मेरा काम था, उसमें वक्त वक्त पे खाद डालना मेरा काम था, उसको जानवरों से बचाना मेरा काम था। अब बस दुआ कर दे ताकि जबरदस्त मीठा आम निकल जाए। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज के हाथ उठेंगे दुआ के लिए, आसमान से रहमत बरसेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही थ्योरी है सब। ऐसा नहीं कि गेहूं डाला है और चले जाए अजमेर बाबा मैंने गेहूं डाला है वहां से अखरोट निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आम का पेड़ लगाया बाबा, एक निगाह करम बाबा से क्या नहीं होता है, एक निगाह करम यहाँ से लीची फल जाए। 1 करोड़ तावीज़ पीर साहब से भी ले ले, बरेली शरीफ से भी मैं ले आऊं, बेलग्राम, मसूली, अजमेर, कचौछा, हर जगह से 1 लाख तावीज़ ला के डाल दो इस आम के पेड़ में, कहीं लीची निकल जाए, अखरोट निकल जाए। नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के सिस्टम के खिलाफ है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कोई नबी निकाल दे तो मुअजिज़ा है, कोई वली ऐसा करता है तो करामत है। जनरली ऐसा होता नहीं जब 50 लाख तावीज़ तू गेहूं के खेत में लगा दे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि कुदरत के सिस्टम के खिलाफ है। क्या होगा? वही होगा। मैदान बद्र निकला जाएगा, खजूर की टहनी हाथ में ली जाएगी और हमला किया जाएगा, फिर वहां ऊंची जगह पे खड़े होकर दुआ की जाएगी। ये दुआ मदीने में हो सकती थी, मगर मुस्तफा मैदान बद्र में 313 लेके गए, वहां तैयारी कर दी, लड़ने का तरीका बता दिया, शहादत का जज्बा दिमाग में डाल दिया, फिर मुस्तफा रो रो के दुआ करने लगे। इधर से मुस्तफा की दुआ चली, उधर से आसमान से 5000 फरिश्ते जमीन पे उतर गए और वो फतह हासिल हुई। यूरोप का दानिश्वर आज कहता है इस्लाम कैसे डैमेज होगा। इस्लाम तो उसी दिन मजबूत हो चुका था जिस दिन 313 को फतह मुबीन हासिल हो गई। 313 को फतह मुबीन हासिल हो गई थी। इस्लाम में तदबीर, स्ट्रगल, जद्दोजहद, मेहनत भी, अल्लाह पर भरोसा भी, दोनों चीजें मिलती हैं तब कामयाबी कदम चुमती है। सिर्फ उस्ताद का पैर दबाने से कोई बड़ा खतीब नहीं बन जाता है, सिर्फ उस्ताद का हाथ पांव दबाने, कपड़ा धोने से कोई बहुत बड़ा खतीब, बहुत बड़ा मुकर्रिर, बहुत बड़ा मुसन्निफ, बहुत बड़ा मुदर्रिस नहीं बन जाता है। आधा घंटा पांव दबाना होगा और 10 घंटे किताब को चाटना होगा।
को। उधर से मेहनत चलेगी, इधर से उस्ताद की दुआ चलेगी, रहमत आसमान से उतर जाएगी, कामयाबी कदम चूकेगी। इस बहुत सारे अजमेर में जाके बाबा ये दे दीजिए, बाबा मर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा सिस्टम के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, मेहनत करके जाओगे कि हमने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हम 18 घंटे पढ़ते हैं, हमने पीटी निकाल लिया, हमने मेंस निकाल लिया, अब बाबा ओरल और फाइफा बाकी रह गया है। हुजूर मैंने 18 घंटे पढ़ी, मेंस निकाला, पीटी निकाला, ओरल फाइफा है, बस निकाला। गरीब नवाज की रूह कब्र में मचल जाएगी। एक मुसलमान का बच्चा डीएम बनने वाला, थोड़ी सी कमजोरी होगी, गरीब नवाज मुस्कुरा के देखेंगे, जो पीटी निकाले, मेन निकाले, गरीब नवाज की दुआ चलेगी, वाइवा निकालेगा, वो डीएम बन जाएगा, वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। ये काम करना, यहाँ सारा काम कोढ़ी बन के रहना है, अब पैसा वाले के सामने हाथ फैला के भीख मांगना है, कहना हम गरीब हैं। नहीं, जॉन डी रॉकफेलर दुनिया का सबसे बड़ा खरबपति, मौलाना साहब गौर से सुनिए, जॉन डी रॉकफेलर द फर्स्ट बिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला खरबपति। आज का खरबपति टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, मुकेश, अंबानी, अडानी, ये हिंदुस्तान का अरबपति है, मगर दुनिया का खरबपति बिल गेट्स पहले था, मगर उससे भी पहले था जॉन डी रॉकफेलर। मेहनत की, 53 साल की उम्र में कैंसर खतरनाक बीमारी हुई, अब समझ गया कि मुझको मरना है। मरने से पहले उस बंदे ने सोचा कि अब तो मरना ही है। अकलमंद जो बेवकूफ लोग होते हैं वो चिल्लाते हैं रसगुल्ला लाओ, बेटी को बोला दो, फला को बोला दो, लेकिन जो अकलमंद लोग होते हैं वो अकलमंदी वाला काम करते हैं। अब मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, मुझको अब मरना है, कल मरूं या 2-4 दिन के बाद मरूं, अब मैं अपनी दौलतों को क्या करूंगा। उन्होंने एक बड़ा दौलत का एक बड़ा हिस्सा स्कूल के लिए वक्फ कर दिया, एक बड़ा हिस्सा गरीबों के फ्री इलाज के लिए हॉस्पिटल के लिए डोनेट कर दिया, एक बड़ा हिस्सा मेडिकल एक्सपर्ट को बैठाया कि नई बीमारी का खोज करना है, उसके इलाज को दरियाफ्त और डिस्कवर करना है, कैंसर का इलाज ढूंढना है और खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढना है। उसके लिए 10 लाख रुपए महीना एक साइंटिस्ट को देना पड़े। उन्होंने अपनी, चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा खरबपति था, बड़ा हिस्सा उन्होंने इन बीमारों के इलाज कराने एक्सपर्ट टीम पे, स्कूल पे, गरीबों के खाने पीने पे, राशन किट पे, और उन्होंने गरीबों के इलाज, फ्री इलाज के लिए हॉस्पिटल पे, फ्री एजुकेशन के लिए स्कूल पे, उन्होंने तमाम दौलतें उन्होंने खर्च कर दी। दौलतों का एक बड़ा हिस्सा उनका स्टेटमेंट है कि मैं इधर ये सारा काम कर रहा था, गरीबों, मिस्किनों, माजूरों, यतीमों, आने वाले बीमार पड़ने वालों के लिए दवाई रिसर्च का इंतजाम कर रहा था, उधर कुदरत हमारी बीमारी का इलाज कर रही थी। 1 महीने के बाद फील किया कि मेरा जख्म अंदर का खत्म हो गया है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, और इतना तंदुरुस्त हो के फिर दोबारा वह दौलत के कमाने में, गरीबों मिस्किनों पे खर्च करने में लगा। 98 साल की उम्र तक जिंदा रहा, 53 साल में मरने की तैयारी करने वाला 98 ईयर्स तक जिंदा रहा। अब पूरी दुनिया को बताया मेडिसिन से भी बीमारी का इलाज होता है, चैरिटी, सदका तो खैरात से भी बीमारी का इलाज होता है। जो काम मेडिसिन से ना हो वह काम खैरात और सदकात से निकल आता है। तो जो अपने जीवन के तजर्बा से जॉन डी रॉकफेलर ने दुनिया को बताया, और दुनिया के अखबार में यह खबर छपी कि मेडिसिन के अलावा चैरिटी से भी बीमारी का इलाज होता है। उन्होंने ये कहा, उधर मुस्तफा की वो हदीस जो 1400 साल पहले सरकार ने दुनिया से कहा था कि हस्सिनु अम्वालकुम बिज़कात व दावू मरदाकुम बिसदका, मुस्तफा ने कहा था अपने बीमारों का इलाज सदका करके किया करो, और हुजूर ने कहा था ज़कात निकाल कर अपने माल को मजबूत किले में बंद कर लिया करो। जिस माल की ज़कात निकलती है वह माल सेफ हो जाता है। बीमार का इलाज सदका से शुरू किया करो, दवाई बाद में